हाँ, तो बिरला सॉफ्ट दिया था मैंने। बिरला सॉफ्ट में व्हाट आई सेड, द स्टॉक इज मेकिंग एन इनवर्स एच एंड एस पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे एक हेड शोल्डर बन गया, यहाँ पे हेड बन गया, यहाँ पे एक शोल्डर बन गया। तो any closing above this level will give a good swing buying opportunity as it will be an inverse H&S breakout. Right now we are seeing a good bearish engulfing candle at the supply zone. If we get a follow-up closing, the stock can be on your selling radar for swing trade. तो अभी तक तो एंट्री कोई ट्रिगर हुई नहीं, बिकॉज इसमें क्या था, ब्रेकआउट आया नहीं था। बट अब इसमें क्या, एक सेलिंग साइड पे अपॉर्चुनिटी ट्रिगर हो रही है, तो मैं वो दिखा देता हूँ कैसे हो रही है। अभी तक तो देखो अपना ये प्लान था कि इसमें अगर सप्लाई जोन के ऊपर निकलता है तो अपन बाय करेंगे फॉर अ स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड के लिए बाय करेंगे, ये अपना टारगेट होगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, इंस्टेड इसमें क्या हुआ, बियरिश एंगल्फिंग बना, फॉलो अप क्रूशियल जोन पे। ठीक है, उसके बाद उसका फॉलो अप आया और क्लोजिंग हो चुकी है। तो राइट नाउ बहुत बढ़िया अपने को ट्रेड दे रहा है। ओनली थिंग दैट इज मिसिंग इस ट्रेड में, ओनली थिंग जो मिस हो रही है अभी, वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम कंफर्मेशन अभी भी आया नहीं है। तो देखो पर्सनली मैं तुमको समझाता हूँ ऐसे सेटअप को कैसे ट्रेड करा जा सकता है। अगर तुम स्विंग शॉट कर रहे हो तो दैट कैन हैपन, आइदर आप हेज करके कर सकते हो ऑप्शंस को, या फिर आप फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मैं रिस्क रिवॉर्ड समझाता हूँ क्या होगा। बेसिकली इसमें है ना, लोग टारगेट देखते हैं कि टारगेट क्या होगा। मैं इसमें टारगेट देख के नहीं चल रहा कि मेरा नेक्स्ट डिमांड कहाँ पे आ रहा है। मैं क्लियर 1:2 बना रहा हूँ, और जहां भी 1:2 हो रहा है वो टारगेट है, रिगार्डलेस कि वहां पे डिमांड जोन है या नहीं है। तो ये मेरा टारगेट होगा इसमें। ठीक है, 1:2 बेसिक सेटअप है। और इसमें नेट रिस्क आ रही है मेरी 15 रुपए की, जो अराउंड 3.32% होता है। और टारगेट आ रहा है 30 रुपए का, जो 6.63% है। अब देखो इसमें मैं 1:2 इसीलिए लेके चल रहा हूँ बिकॉज सिंपल 1:2 साइकोलॉजी मुझे ये कहती है कि अगर कोई क्रूशियल सप्लाई जोन पे मुझे इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न मिल रहा है, तो मेरी जो ट्रेड है वो हाई प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड आपको एटलीस्ट 1:2 तो देगी। ठीक है, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी हाई है, उसका सेटअप बहुत अच्छा है, तो वो आपको एटलीस्ट 1:2 देगा। कंसिडरिंग दैट, अपन ये मानते हैं कि अगर ये कल फ्लैट खुल जाता है तो वी कैन लुक फॉर अ स्विंग शॉट। स्विंग शॉट की अपन सोच सकते हैं अपना टारगेट ये रहेगा, जो भी 30 रुपीज नीचे आ रहा है, अराउंड 423 424 का आपका टारगेट इस पे हो सकता है। ठीक है, बस इसमें वॉल्यूम कंफर्मेशन नहीं है, मतलब वॉल्यूम इतनी अच्छी नहीं है सेलिंग की साइड पे। तो व्हाट वी कैन डू, लेट अस सपोज कि मैं इसमें फ्यूचर शॉर्ट करता। ठीक है, तो फ्यूचर शॉर्ट करता अगर ओपन, तो मेरी 15 रुपीज की रिस्क है और 30 रुपीज का टारगेट है। मे भी हो सकता है मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा हो, नेट रिस्क देखे तो थोड़ी ज्यादा हो ऑन वन लॉट। तो उसके लिए मैं ऑप्शंस हेज करके इसको नेगेटिव साइड पे एक डायरेक्शनल हेज ले सकता हूँ, और उसमें ट्राई कर सकता हूँ जिसमें मेरा लॉस थोड़ा सा कम हो जाए नेट, एंड उसमें जा सकता हूँ। तो देखो बेसिकली साइकोलॉजी की बात है। मैं ये थोड़ी देखूंगा कि इसमें मेरा प्रॉफिट कितना होगा, मैं इसमें ये देख के चल रहा हूँ कि मेरे पास क्या फैक्टर है और क्या फैक्टर नहीं है। इसमें मेरे पास वॉल्यूम नहीं है, इसमें मेरे पास सप्लाई जोन है और कैंडल स्टिक है। तो ठीक है, एक जगह से मेरे को अच्छी चीज नहीं मिल रही, बट दो चीजें अच्छी आ रही है, तो आई कैन स्टिल ट्रेड ऑन दिस। बट मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग वेरी एग्रेसिव, मैं थोड़ा सा डिफेंसिव चला जाऊंगा, तो ताकि मेरा नेट लॉस ज्यादा नहीं। ठीक है, दिस इज व्हाट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन इन द मार्केट्स। ठीक है, लॉन्ग रन में अगर आपको मार्केट में रहना है तो यू हैव टू थिंक ऑफ अ ट्रेड इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वे, दोनों वे से सोचना पड़ेगा। सिर्फ ये सोच के नहीं चल सकता कि मेरी ट्रेड 424 रुपए पे आ जाएगी, नहीं। मैं ये मान के भी चलूंगा कि मेरी ट्रेड 469 भी आ सकती है, और उस केस में मेरा एसएल हिट होगा। तो फॉर दैट आई हैव टू प्लान राइट नाउ। मुझे अभी ही प्लान करना पड़ेगा कि यार मैं फ्यूचर शॉर्ट करके क्या इसकी रिस्क एपेटाइट को झेल सकता हूँ या नहीं झेल सकता। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू कम टू द मार्केट्स। जब भी आप मार्केट में आते हो, ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि जो नेट रिस्क मेरी ट्रेड में है, क्या उसको मैं झेल सकता हूँ क्या। और अगर आप उसको झेल सकते हो तो उसके हिसाब से ट्रेड लेनी पड़ेगी। मैं फ्यूचर भी शॉर्ट कर सकता हूँ, और अगर मेरे को नेट रिस्क ज्यादा लग रही है तो मैं इससे बेटर डायरेक्शनल हेज करता हूँ और मेरी नेट रिस्क को कम कर देता हूँ। तो दैट विल बी बेटर। और अगर मुझे कभी ऐसा मिलेगा अगली बार जिसमें वॉल्यूम भी मिलेगी, तो मैं उसमें डायरेक्टली फ्यूचर शॉर्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा मिल रहा है कि मेरे पास सारे कंफर्मेशन है ट्रेड के, तो शायद प्रोबेबिलिटी और हाई हो जाएगी। तो दिस इज हाउ वी थिंक ऑफ अ प्रोबेबिलिटी ट्रेड। ठीक है, कभी भी प्रोबेबिलिटी जज करते हैं तो अपने को ऐसे 2-3 फैक्टर्स देखने पड़ते हैं कि मेरे पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग जो आपको आना चाहिए। जब आप मार्केट में जाते हो ना, तो सारे सेटअप्स में आपको बराबर प्रोबेबिलिटी नहीं मिलेगी।
किसी में 10 क्वांटिटी पे ट्रेड करोगे, किसी में 5 पे करोगे, और ऐसे जज करोगे अपनी ट्रेड को, ठीक है। अनदर थिंग, एक और चीज, हाँ बताओ। सर जैसे कि आप इसमें प्रोबेबिलिटी कम है तो आप फ्यूचर्स को शॉर्ट करोगे और फिर आप कॉल बाय करोगे हेज करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, देखो मैं इसमें क्या सोच रहा हूँ, अगर मैं फ्यूचर शॉर्ट करता हूँ डायरेक्ट बिना किसी हेज वगैरह के, ठीक है, तो हम्म। व्हाट विल हैपन विद मी, ऐसा होगा मेरे साथ कि मैंने फ्यूचर शॉर्ट किया एंड मेरे 15 रुपए लग गए। अब मुझे नहीं पता इसका लॉट साइज क्या है, मैंने कभी ट्रेड नहीं किया इसका ऑप्शंस में, मे बी शायद 1500 या 2000 है इसका लॉट साइज, तो जो भी है, ठीक है। तो आई विल हैव टू पे दैट ऑन 15 रुपीज, बट मैं क्या देख रहा हूँ कि यार आई डोंट हैव 15 रुपीज टू लूज, मैं नहीं कर सकता इतनी क्वांटिटी पे 15 रुपीज लूज, मैं इस ट्रेड पे इतना इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ कि मैं इसमें 30,000 रुपए लगा दूं, ठीक है। तो व्हाट आई कैन डू, मैं इसमें कुछ डायरेक्शनल देखूंगा, देखो डायरेक्शनल आपको सिखाया था, ठीक है, उसमें कुछ स्ट्रैटेजीज होती है, तो उसको मैं थोड़ा लेस एग्रेसिव बनाऊंगा अपनी स्ट्रैटेजी को, और मैं देखूंगा मेरे 7-8 रुपए में काम हो जाए, मेरे को इतनी बड़ी रिस्क भी नहीं लेनी। तो दिस इज अ साइकोलॉजिकल फैक्टर जो आपको फोकस करना पड़ेगा मार्केट में। ऐसा नहीं है कि हर ट्रेड को सेम अमाउंट से लेना अच्छी बात होती है, ठीक है, वो ठीक है, इफ यू आर अ बिगनर तो यू विल डेफिनेटली ट्राई टू टेक एवरी ट्रेड इन द सेम क्वांटिटी, बट एज यू ग्रो इन द मार्केट, जैसे जैसे आप अपना लेवल इंक्रीज करोगे, तो यू यू हैव टू नो कि मैं इसमें कम जाऊंगा, इसमें ज्यादा जाऊंगा, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे सप्लाई जोन है, यू आर मेकिंग अ बियरिश एंगल्फिंग कैंडल एंड यू आर गिविंग अ फॉलो अप, आपके पास फॉलो अप भी आ रहा है, दिस इज क्लियरली अ सेलिंग पैटर्न, ठीक है, बट आई एम नॉट गेटिंग द वॉल्यूम कंफर्मेशन, तो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं उतनी पोजीशन साइज के साथ नहीं जा सकता, ये मुझे समझना पड़ेगा। दिस इज वॉट यू हैव टू डू। आपको जब भी पोस्ट मार्केट करते हो, लाइव मार्केट में बैठे होते हो, तो आराम से टाइम लो सोचने का, यू आर पुटिंग योर मनी, ठीक है, आप अपना पैसा लगा रहे हो उस चीज में, तो यू हैव टू थिंक ट्वाइस, आराम से सोच के डिसीजन लेके, राइट डिसीजन लेके जाओ, ठीक है। ऐसा गलत काम मत करो हड़बड़ी में कि यू गो एंड ब्लो ऑफ कर दो, सीधा गए और कैपिटल को ब्लो ऑफ कर दिया, बिकॉज यू आर थिंकिंग कि मैंने कैंडल स्टिक पढ़ ली तो मेरी ट्रेड गलत नहीं हो सकती। दिस इज नॉट समथिंग यू हैव टू डू, आपकी कोई भी ट्रेड गलत हो सकती है, तो फोकस ऑन योर लॉस कि आप कितना लॉस झेल सकते हो, ठीक है, दिस इज समथिंग यू हैव टू फोकस ऑन। अब दूसरी चीज बताता हूँ, देखो टुडे, आज की बात करते हैं, देखो एवरी डे आई एम इन्वॉल्व इन इंट्राडे मोस्ट ऑफ द डेज, ठीक है, अभी कुछ दिनों से इंट्राडे में इन्वॉल्व था, बट आज क्या हुआ, आज मोस्ट ऑफ माय पोजीशंस वर डूइंग वेल, ठीक है, आई हैव टेकन सुप्रीम पेट्रोकेम, आई हैव टेकन लेमन ट्री होटल्स, बोथ ऑफ द स्टॉक्स डिड वेल, ठीक है, ये भी 12% ऊपर है, दूसरा भी 12% ऊपर है। तो जब मैंने आराम से अपनी अच्छी खासी कैपिटल इन दो ट्रेड्स में लगा रखी है, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि मैं अपनी विनिंग ट्रेड को रन करूं इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन न्यू ट्रेड्स, ठीक है। अगर मैं नई ट्रेड पे ध्यान दूंगा तो क्या होगा कि मैं इसमें बड़ा प्रॉफिट नहीं बना पाऊंगा, तो क्या मैं घर ज्यादा पैसे लेके आ पाऊंगा, नहीं। अगर मैं इन पे 12-12% ले जाता हूँ, तो क्या मुझे इंट्राडे करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं। तो सिंपल सा क्या डिसीजन लिया कि आज इंट्राडे नहीं करना। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन। साइकोलॉजी ये होती है कि आपको समझना पड़ेगा बिहेवियर, आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या चीज नहीं करनी है, मुझे क्या गलत चीज नहीं करनी है। रोज इंट्राडे करना भी कोई अच्छी चीज नहीं है। इफ यू आर ऑलरेडी सिटिंग इन समथिंग जो आपको ज्यादा बड़ा प्रॉफिट दे सकता है, तो देन व्हाई आई हैव टू ब्लो ऑफ माय मनी फॉर मेकिंग मोर मनी, समझ रहे हो। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, लेट मी टेल यू कि इन ट्रेड्स में क्या हुआ। गुड इवनिंग सुतापा, हाउ आर यू। देखो मैं बताता हूँ, दिस इज सुप्रीम पेट्रोकेम, ठीक है, ये मैंने आपको कब दिया था, मैं आपको हमेशा एक चीज बोलता हूँ, व्हेनेवर अ ब्रेकआउट कम्स, ठीक है, व्हेनेवर ब्रेकआउट हैपेंस, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूँ, अभी आप अटेंड करो, सीखो, एंड देन लेटर ऑन, हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अब मैंने आपको क्या बताया था, फ्यू डेज अगो, मेरे को याद नहीं है, somebody asked me कि सर इज सुप्रीम पेट्रोकेम अ गुड पिक फॉर स्विंग, ठीक है, तो आई टोल्ड कि नहीं यार अभी अच्छा नहीं है, ठीक है, अभी इट्स नॉट दैट ग्रेट, बट मैंने आपको क्या कहा था, एज सून एज ये रेंज ब्रेक होगी तो देन इट विल बी गुड। फिर इसका ये ब्रेकआउट आया, बट इट वाज नॉट दैट गुड, ठीक है, ये विक वाली कैंडल थी तो मैंने मना कर दिया था कि अभी मत लो, बट एज सून एज इट स्टार्टेड सस्टेनिंग अबव दिस विक, ठीक है, तो व्हाट आई टोल्ड यू कि अब ये अच्छा है, मैंने पोस्ट भी किया, ठीक है, मैंने फ्री चैनल पे भी पोस्ट किया और मैंने आपको दिया भी था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, मैंने आपको दिया था,
ठीक है। अब ये देखो मैंने आपके साथ कहाँ पे शेयर किया था, ये जब इसके ऊपर सस्टेन होने लग गया था ना, तब मैंने आपके साथ शेयर किया था ये स्टॉक, एंड इट वाज ट्रेडिंग एट अराउंड 896। ठीक है, 896 पे ये ट्रेड कर रहा था, 896 पे ही मैंने एंट्री ली थी इसमें। ठीक है, और समवेयर अराउंड 896 से मेरे पास होल्ड है ये अभी। मैंने शायद इसका प्रॉफिट भी शेयर किया था। ठीक है, तो समवेयर अराउंड 30,000 शायद इसमें अभी रनिंग प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई हैव टू थिंक। अभी मैं इसको ट्रेल कर रहा था आज। ठीक है, मैंने इसमें क्वांटिटी जो भी ली थी 896 पे, उसको मैं ट्रेल कर रहा था, एंड उस पे फोकस था कि मैं इस पे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकूं। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक। अभी मैं नई ट्रेड में एंटर भी कर सकता था, बहुत सारे सेटअप्स थे आज इंट्राडे में जो दे वर ल्यूक्रेटिव, बट स्टिल मैं एक नई ट्रेड में एंटर करूंगा अपनी पुरानी ट्रेड को इग्नोर करके। दैट इज समथिंग दैट आई डोंट हैव टू डू। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा रिस्क क्यों लूं जब मुझे मेरे सेटअप पे ही ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट हैपेंड इन दिस। ठीक है, बहुत सिंपल सेटअप है, एकदम बेसिक जो पढ़ाया गया है आपको हर सेशन में बताते हैं। देखो प्राइस एक्शन के बहुत सिंपल सी चीज हुई, यहाँ पे मार्केट खुला है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, गैप अप खुला, गैप फिल किया, और उसके बाद कोई फॉलो अप नहीं दिया। नेवर एवर इट गेव अ फॉलो अप ऑफ द फर्स्ट कैंडल। इसने डे हाई का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये 20 EMA लगा लो, एंड फुल डे तक ट्रेल हुआ है। तो मैं बस ये बोलना चाहता हूँ, जो लॉजिक पढ़ाए गए हैं उसमें आपको आराम से ट्रेल करके 12% मिल रहा है। व्हाट मोर आई हैव टू डू। भाई इसमें मैं 3-4 लाख की कैपिटल, 2 लाख की कैपिटल अगर डिप्लॉय करिए, 1 लाख की कैपिटल डिप्लॉय किए, तो 12,000 मुझे मिल रहे हैं पर लाख। ठीक है, तो वाई हैव टू थिंक फॉर मोर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो इसने क्या किया, सिंपल सा एक गैप फिलिंग मूव दी, गैप फिल होते ही इंस्टेंटली डे हाई ब्रेक हुआ और स्टॉक वेंट मैड। दिस इज समथिंग यू हैव टू फोकस ऑन। जो पढ़ा है उस पर फोकस करो, अच्छे से अप्लाई करो, एंड डेफिनेटली मार्केट यार तुमको बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स देगा। मैंने इतनी बार तो ये चीज समझा दी कि 20 EMA लगा लो, कुछ भी मत देखो, 5 मिनट के चार्ट पे लगा के छोड़ो। ठीक है, सेकंड सेकंड लॉजिक पे बात कर लेते हैं। लेमन ट्री दिया था BTST। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो गया था लेवल। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल था, और धीरे धीरे लो भी ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे एक बार क्लोजिंग नहीं आई थी, वापस से क्लोजिंग आई तो एंट्री ली। लॉजिक सिंपल था, BTST ट्रेड है। ठीक है, बाय टुडे सेल टुमारो की ट्रेड है ये। एंड मैंने आपको क्या बोला था कि मोस्ट ऑफ द होटल स्टॉक्स, ठीक है, जो भी होटल के स्टॉक्स हैं, जो भी लीजर वाले स्टॉक्स है लाइक PVR, आइनॉक्स, अकोमोडेशन के स्टॉक्स हैं, दूसरे जो स्टॉक्स आ रहे हैं इस सेक्टर में, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी में, सारे सेक्टर में एकदम तेजी चल रही है। ठीक है, बढ़िया चल रहे थे। दिस वाज वन स्टॉक जिसमें भी तेजी थी। ठीक है, और भी अगर आप तुम होटल्स के स्टॉक देखोगे लाइक बहुत सारे एशियन होटल्स, ओरिएंटल, पता नहीं कितने सारे हैं, तो ऑल डिड वेल। ठीक है, सबने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है लास्ट के 2-3 दिनों में। इफ यू सी, रीजन इज कि अभी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट था, QIP था इंडियन होटल्स का, एंड उसमें बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया है ऑल द इंस्टीट्यूशंस का। तो डेफिनेटली दिस सेक्टर इज इन फोकस में चल रहा है, ये पूरा लीजर सेक्टर फोकस में है। इसी के चलते मैंने आपको एक स्टॉक और शेयर किया था, VIP इंडस्ट्रीज। ठीक है, VIP इंडस्ट्रीज का क्या काम है, लगेज का, बैग्स का काम है। तो व्हेन दिस ये सेक्टर कब बूम करेगा, डेफिनेटली जब लोग ट्रैवल करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो ये पूरा सेक्टर इंटर रिलेटेड है। अभी इस सेक्टर में वीकली ब्रेकआउट आया है VIP इंडस्ट्रीज में, तो दिस इज समथिंग। अगेन मैंने सेक्टर आपको पूरा सेक्टर को जज करा पहले, और फिर आपको ये ट्रेड बताइए। अभी ये वीकली लाइफ टाइम लेवल पे ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे भी आज ये 5% 6% ऊपर है। तो व्हाट मोर यू हैव टू डू गाइस, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है आपको, इतना दिमाग क्यों लगाना है मार्केट में, पूरा सेक्टर ट्रैक्शन में है, इसमें आपको पैसा लगाना है, और सेक्टर का जो ट्रैक्शन है वो आपको पैसा देगा। तो नथिंग मच यू हैव टू डू। मेरे को मेरी बस दिक्कत यहाँ पे आ रही है आप लोगों को कि बहुत सारी चीजें देखने के चक्कर में टाइम वेस्ट कर रहे हो। पता है कि ये चीज चल रही है तो उसी में पैसे लगा के कमा लो ना, व्हाई यू हैव टू थिंक ऑफ इतना सब कुछ कि भारतीय एयरटेल चल रहा है, वो चल रहा है, बहुत कुछ चलेगा मार्केट में, अपन को पता है जब क्या चल रहा है तो अपन उसमें पैसा लगा के कमा लेंगे ना। दैट इज द थिंग, आपको फोकस करना होगा। ठीक है, अभी एक चीज और थी मैं बताना चाह रहा था, लेमन ट्री। ठीक है, लेमन ट्री का भी ट्रेलिंग प्रोसेस बता देता हूँ, बहुत इजी था। देखो सिंपल सा सेटअप था, 5 मिनट का मैं चार्ट खोल रहा हूँ। ठीक है, इसमें शायद आई हैव टेकन एट अराउंड 60 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 60 पॉइंट समथिंग पे सजेस्ट किया था मैंने ग्रुप पे भी,
और सिंपल सा देखो रेंज था, रेंज लास्ट दिन की। बीटीएसटी आपको पता है मैं 3 बजे के बाद ही बताता हूँ मोस्ट प्रोबेबली। तो यहाँ के आसपास दी थी ये बीटीएसटी, ठीक है, यहाँ पे दे दी थी। नेक्स्ट डे एक्सपेक्टिंग अ गुड, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा था और सस्टेन कर रहा था, ठीक है, और अपनी ईएमए के भी पास चल रहा था, ईएमए के भी पास था, तो सारे फैक्टर्स मैच कर रहे थे मेरी ट्रेड के, रिस्क भी कम था, तो यहाँ पे ट्रेड मैंने सजेस्ट किया था, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे लिया गया ये ट्रेड। टॉकिंग अबाउट द ट्रेलिंग प्रोसेस मैंने मल्टीपल टाइम समझा दिया है। 5 मिनट के चार्ट पे 20 ईएमए यूज करनी है, मैंने बैच 1 को इतनी बार बता दी बात, ठीक है। अभी 20 ईएमए लगाओ आप लोग, यहाँ पे जाके मेरा एसएल हिट हो रहा है, यहाँ पे एक पूरी कैंडल बंद हुई है, तो दिस इज अराउंड 66.20। 61 की लीवी ट्रेड 66.20 पे कट रही है। 2500 क्वांटिटी, 3000 क्वांटिटी, क्यों दिमाग लगाना है मेरे को दूसरी ट्रेड में? दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू टेल यू कि जो है, जो बढ़िया चल रहा है उस पर फोकस करो। एक दिन में देखो क्या होगा, एक दिन में इफ यू फोकस ऑन ये सेटअप्स, मैं क्यों देता हूँ ये सेटअप्स, क्यों शेयर कर रहा हूँ इतने सारे, ये इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि जो बेस्ट मिले ना उसको ले लो, बाकी सबको भूल जाओ, देखना ही क्यों है। इस चीज पे फोकस करो। एफएसएल ने कोई एंट्री नहीं दी, अवॉइड एफएसएल। एफएसएल बी सॉफ्ट टेक सेक्टर में आते हैं, दोनों बेकार चल रहे हैं, अवॉइड, क्लियरली अवॉइड, कुछ भी नहीं मिलेगा। ट्रेंड, ट्रेंड में कहा था कि डिमांड जोन के नीचे जाए तो सेल करना, गया ही नहीं। गोइंग गुड फॉर स्विंग, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टरलाइट टेक बताया था तुम लोगों को कि स्टरलाइट टेक इज गुड, जैसे ही 1 आवर पे ट्रैक करो यहाँ पे कुछ एंट्री मिल जाएगी इसमें, इसका प्राइस एक्शन पे फोकस करो, ये एंट्री दे रहा है तो दिस वेंट गुड, ठीक है। इसमें भी मैंने ट्रेड लिया था तो ये भी बढ़िया चल गया। 227 पे लिया था, 235-6 तक पता नहीं कहाँ तक गया था, तो दिस ऑल्सो वेंट गुड। एंड सर हाँ सर जो भी आप अभी शेयर कर रहे हो, मतलब हम अभी उस पे फोकस करें तो सही रहेगा, या फिर स्क्रीनर से स्टॉक्स निकाल के इस पे फोकस करें? सर देखो, ये कंफ्यूजन हो रहा है सर। मैं ये बोल रहा हूँ प्रैक्टिस बहुत करो। प्रैक्टिस देखो, आज शशांक डिड वेरी वेल, इतनी प्रैक्टिस, मतलब बहुत बढ़िया सेटअप, मैं बहुत खुश हुआ। देखो सबसे बेस्ट चीज मुझे जो शशांक के सेटअप्स में लगी वो ये थी कि एकदम सिंप्लिसिटी से लेवल्स मार्क कर रखे। उसके बाद जो ट्रेड समझ आई ना, एग्जीक्यूशन क्विकली सेंड करा बंदे ने, ठीक है, क्विकली हम्म। सारे सेटअप सेंड कर दिए कि यहाँ पे सेल बाय। बस जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आपको जो सिखाया उसको फॉलो कर लो एक बार, फिर जो भी गलती आएगी वो हम बताएंगे, तो मॉडिफाई करते चलो, अपने आप लर्निंग बढ़ती जाएगी। देखो ऐसा नहीं है एक दिन में सारी चीजें आ जाएगी समझ में, एग्जीक्यूट करते चलोगे, प्रैक्टिस करते चलोगे, पोस्ट मार्केट में देखोगे कि हाँ यार ऐसे कर सकता था, तो अपने आप इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। 1 महीने में तो बहुत आगे बढ़ जाओगे आप, तो उस चीज पे फोकस करो ना। देखो 1 महीने पहले तुम्हें कितनी चीजें आती थी, आज तुम्हें कितनी चीजें आती है, तो वैसे फोकस करो, थोड़ा टाइम दो मार्केट को, अभी सब क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अभी। और ये जो मेरे सेटअप्स हैं, ये मैं तुमको वो सेटअप्स देता हूँ जो हर तरह के होते हैं। देखो एक मंथली चार्ट पे दिया है, एक वीकली चार्ट पे दिया है, एक डेली चार्ट पे दिया है, अब एक 15 मिनट के चार्ट पे भी दिया है, और सब अलग अलग चार्ट पे दिए हैं। ये क्यों दिए हैं? बिकॉज ये इस सेटअप का सेंस इस चार्ट पे बन रहा है, इस सेटअप के को इस चार्ट के हिसाब से लोगे तो चलेगा। अब मैंने तुमको क्या लिखा है, फीनिक्स मिल्स 1 मंथ, दिस वीक वी विल सी अ मंथली क्लोजिंग। अभी मार्च की क्लोजिंग होगी तो ये मंथली ब्रेकआउट, मतलब अगर मंथली का चार्ट है तो ये क्लोज हो जाएगी कैंडल, ठीक है, मार्च खत्म होते ही मंथली चार्ट बंद हो जाएगा। तो क्लोजिंग अबव 1030 ऑन मंथली टाइम फ्रेम विल बी गुड फॉर अ पोजिशनल ट्रेड। अब पोजिशनल ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई है, अगर आपको पोजिशनल ट्रेड करना पसंद है तो उसमें एंट्री लो, अगर नहीं पसंद तो अवॉइड करो, सिंपल सी बात है। फिनिक्स मिल्स देखते हैं, 1038 चल रहा है, मुझे कुछ भी नहीं देखना, बस यहाँ पे प्राइस आ रहा है, इस वाली वॉच लिस्ट में लगा हुआ है अपने आप स्टॉक। मंथली चार्ट देखते हैं, मंथली चार्ट खोल दिया, 1030 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो ले लेंगे, नहीं आएगी तो नहीं लेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। 1030 का लॉजिक बता देता हूँ। ये वाला जो कैंडल है इसका ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है, ये वाली जो कैंडल है इसने ब्रेकआउट दिया, इसमें विक थी, मुझे इसकी विक के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तो मैंने एक सिंपल सा लॉजिक बना दिया कि भाई 1030 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो गुड है, अदरवाइज गुड नहीं है। अब आ जाती है तो एंटर करते हैं, ये तो नहीं करेंगे। दैट इज सिंपल, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। जैसे जैसे मेरा प्लान फॉलो करेगा उसमें एंट्री लेते जाऊंगा, नहीं करेगा नहीं, ठीक है। अनुराग भाई, आई हैड अ डाउट। बताओ। तो मैं ये पूछना चाहता था कि
अगर इट्स इन बिटवीन कहीं पे हो ब्रेकआउट, तो हम मार्केट का टारगेट हम पहले के जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वहां पे कर लेते हैं। बिल्कुल बट इफ इट्स ऑल टाइम हाई देन ऑल टाइम हाई वाला, ठीक है, डाउट आया था मेरे पास पहले। देखो ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स को मोस्टली तो आपको ट्रेल ही करना है। अभी जैसे सुप्रीम पेट्रोकेम जो चल रहा है, मैं ट्रेल करता हूँ। मैं एक बार इसका बता देता हूँ इसमें क्या क्या चल रहा है स्टॉक में। तो डेली चार्ट पे इसने मुझे, देखो डेली चार्ट पे ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है। तो मेरा फर्स्ट टारगेट क्या होगा? मेरा फर्स्ट टारगेट ये होगा कि ये जितना भी कंसोलिडेशन का जो रेंज है ना, ये मेरा फर्स्ट टारगेट है। इसको मैं एरो को यहाँ से लगा देता हूँ, ये मेरा फर्स्ट टारगेट है जो कि अचीव हो गया। ठीक है, ये आज अचीव हो चुका है। तो ये अचीव हो गया, तो ये मेरा फर्स्ट टारगेट तो अचीव हो चुका है इसमें। अब यहाँ पे मैं 50% क्वांटिटी ऑफलोड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने 1000 क्वांटिटी ली है या 500 क्वांटिटी ली है तो मैं उसमें से 500 हटा दूंगा और 500 होल्ड करूंगा, अभी ट्रेल करता हूं। अब अगर ये यहीं पे रेजिस्टेंस ले लेता है, यहाँ पे कुछ नेगेटिव बनने लग जाता है, कल यही हाई पे मार्केट रुक जाता है और नीचे आने लग जाता है, तो आई विल थिंक ऑफ अ ट्रेलिंग एसएल। एक ट्रेलिंग एसएल रखूंगा कि यार अब ये नीचे जा रहा है मेरे टारगेट से, अब मुझे निकलना है। अगर ये इसके ऊपर जा रहा है तो आई कैन कंटिन्यू टू ट्रेल, और ट्रेल करूंगा, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही कहीं पे भी नेगेटिव मिलेगा, कहीं पे जाके बियरिश एंगल्फिंग बन गया, कहीं पे जाके कुछ और पैटर्न बन गया कैंडल स्टिक पे, उसका फॉलो अप आया, मुझे नेगेटिव दिख रहा है प्राइस एक्शन, तो मैं एग्जिट लूंगा। अदरवाइज लेट योर विनर्स रन, जितना रन करेंगे ना उतना बेस्ट है। अगर मैं इसी ट्रेड से 1-2 लाख बना लेता हूँ तो मेरे जो छोटे मोटे लूजर्स होंगे 5-10 हजार वाले, इट विल डेफिनेटली नॉट, मेरा माइंडसेट उससे कुछ खराब नहीं होने वाला। बिकॉज मेरे को तो 2 अच्छी ट्रेड चाहिए, उसके बाद अगर मेरी 4 छोटी छोटे लॉस भी हो जाते हैं तो इट डजेंट इवन मैटर कि मेरी एक्यूरेसी 30% है या 40%, आई एम स्टिल प्रॉफिटेबल इन अ बिग सेंस। ठीक है, दैट इज समथिंग दैट विल मैटर। और जो ट्रेलिंग का आपको डाउट आ रहा है, ये मैं अभी अपने हर सेशन में समझाता हूँ मार्केट आउटलुक ट्रेल कैसे करना है। तो मैं छोटे टाइम फ्रेम की ट्रेलिंग भी समझा दूंगा और बड़े टाइम फ्रेम की भी समझा दूंगा आपको। धीरे धीरे मेरे मार्केट आउटलुक सेशन अटेंड करते करते सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये वाला जो एग्जांपल है सुप्रीम पेट्रोकेम का, इसी को ले लेते हैं अपन, इसको चलने देते हैं। ठीक है, अब जहां पे इसकी एग्जिट होगी ना, मैं आपको पहले से प्रायर इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि अब मेरे को लगता है यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। लेट अस सी हाउ इट गोस। ठीक है, लेट अस सपोज कि अपन इस सेटअप को ट्रेल कर रहे हैं अब यहाँ से। ठीक है, अब थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं कमिंग डेज में, बात करते हैं अब थोड़ा मार्केट के बारे में। ठीक है, तो ये तो था आज का। अब सौरभ देखो दिक्कत कहाँ पे आ रही है मैं बताता हूँ। तुम क्या है, बहुत सारे सेटअप्स को ट्रेड करने की सोच रहे हो, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, अगर तुम सीख रहे हो ना तो तुम प्रैक्टिस करो बहुत सारे सेटअप्स पे, ट्रेड मत करो सबको। ट्रेडिंग इज एक्चुअली गुड ऑन 2 और 3, बहुत होती है। अगर तुम अच्छी ट्रेड्स पकड़ लोगे तो 2 और 3 सेटअप्स आर डेफिनेटली इनफ। ठीक है, एक रूल होता है ट्रेडिंग का, तुम अपनी एक्यूरेसी को देखने के लिए कि कहां तक मैं सही जाता हूँ, तुम 10 ट्रेड नहीं कर सकते एक दिन में कि अब मेरी शुरू की गलत हो गई तो मैं कब सही नहीं होता, कब तक सही नहीं होता, उसको करने के लिए ट्राई करते जा रही हूँ। नहीं, प्रोबेबिलिटी समझो। प्रोबेबिलिटी में मैंने तुमको क्या समझाया कि फैक्टर समझो ट्रेड में क्या है। मैं क्रूशियल जोन को ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे क्रूशियल जोन के पास कोई अच्छी कैंडल स्टिक बन रही है, आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड, वॉल्यूम मिल रही है, वेरी गुड, इस सेटअप को ट्रेड करना है। अब कोई ऐसा सेटअप होगा जिसमें तुमको क्रूशियल जोन मिल रहा है पर कैंडल स्टिक नहीं मिल रही, वॉल्यूम नहीं मिल रही, अवॉइड। कोई क्रूशियल जोन मिल रहा है उसमें तुमको कैंडल स्टिक भी मिल रही है, वॉल्यूम कम मिल रही है, पोजीशन साइज कम कर लेता हूँ। दिस इज हाउ यू हैव टू प्ले इन द मार्केट। हर ट्रेड में ऐसा नहीं है कि हर ट्रेड में गए 100 क्वांटिटी ले ली बराबर और सारी ट्रेड सक्सेसफुल होगी, नहीं होगा ऐसा, डेफिनेटली ऐसा नहीं होने वाला। हर 2 अच्छी ट्रेड के बाद मेरी भी ऐसी ट्रेड्स आती हैं जहां मैं खुद 2-3 बार लॉस करता हूँ। तो दैट इज नॉट समथिंग जिससे ट्रेडिंग खराब होती है। प्रॉफिट कितना बड़ा है, लॉस कितना छोटा है, वो मैटर करता है। मेरा लॉस बहुत छोटा होना चाहिए, मेरा प्रॉफिट बहुत बड़ा होना चाहिए। जब मेरा ट्रेडिंग ओवरऑल लॉन्ग टर्म में चलेगा ना, तो इट विल डेफिनेटली गिव मी अ रिवॉर्ड। मैं तुमको क्या सिखा रहा हूँ, 1:2 को बेसिकली फॉलो करके चलो। 1:2 को लॉन्ग टर्म तक फॉलो करना है, हर 1 रुपए पे 2 रुपए कमाने की सोचो। अगर ऐसी ट्रेड नहीं मिलती तो अवॉइड। इंडिगो का लॉजिक समझाता हूँ, देखो इंडिगो का लॉजिक समझाता हूँ, उसमें आज गैप ट्रैप हुआ, वो समझा देता हूँ एक बार कैसे चलता है। देखो मार्केट, कल तुम लोगों को रेन का एग्जांपल दिया था वैभव ने शायद, ठीक है, रेन का एग्जांपल दिया था सेशन में, तो मैं एक बार उसके बारे में बात कर लेता हूँ। अभी इंडिगो में क्या हुआ देखो, व्हाट हैपेंड समटाइम, यहाँ से मार्केट ने स्ट्रॉन्ग बाइंग की थी, ये दिख रहा है तुमको, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई थी इस कैंडल में। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, उसने
क्लोजिंग दे दी नीचे आके, फिर यहाँ से गैप डाउन हो गया। तो दिस वाज द एरिया जहां से स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई थी मार्केट की लास्ट, ठीक है। इसके बाद कभी स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं हुई मार्केट में, यहाँ से सेलिंग हुई और फिर गिरता गया मार्केट। तो जब यहाँ पे वापस आ रहा है तो दिस विल बी द एरिया जहां पे अब सेलिंग हो सकती है, बिकॉज अब मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है। तो ये जो सपोर्ट है ये अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। नॉर्मल प्राइस एक्शन थिंग, प्रीवियस सपोर्ट नाउ एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस, ठीक है। ये एक सिंपल प्राइस एक्शन लॉजिक है। अब यहाँ पे आके मार्केट रुक गया। एग्जैक्टली ट्रेड लेने के बाद ही बता दिया था 1996 एक ऐसा नंबर है जहां पे मार्केट रुकेगा। अगर इसके ऊपर चला जाता है, क्लोज करता है, तो आपका टारगेट होगा ये, सिंपल। अब नहीं जा रहा तो आपको क्या करना है समझाता हूं। देखो यहां से पलटना चालू हो गया था मार्केट, ठीक है। यहां से पलटना चालू हो गया। व्हाट यू हैव टू डू, अब अपना ट्रेलिंग एसएल को समझो कि भाई मेरा ट्रेलिंग एसएल कहाँ पे आएगा, और जैसे ही वो आ जाता है एग्जिट योर ट्रेड। अब देखो इसमें एक सिंपल सी बात बताता हूँ, ये बनाओ, ठीक है। ये एक सिंपल सा सपोर्ट बन रहा है चार्ट पे नॉर्मल। यहाँ से ब्रेकआउट आया, यहाँ पे इस कैंडल पे यहाँ सपोर्ट लिया, ऊपर गया, वापस नीचे आया, यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर बंद हो गया। जैसे ही इसके नीचे बंद हुआ, एग्जिट योर ट्रेड, दैट्स इट। आपका एक की लेवल टेस्ट हो चुका है। अगर उसके ऊपर नहीं जा पा रहा मार्केट, तो नाउ इट इज गिविंग यू अ साइन कि आई हैव टू एग्जिट इफ इट इज नॉट ब्रेकिंग माय क्रूशियल लेवल। अब इसमें तुम वॉल्यूम देखो कैंडल में, यहाँ से वॉल्यूम चालू हो गई, तो इधर एग्जिट एट दिस और दिस। आपको पहले इंडिकेशन दे रहा है प्राइस की अब निकल जाना है, अब नहीं बढ़ेगा यहाँ से ज्यादा, खत्म, दैट इज ओवर, ठीक है। तो शशांक भाई यू डिड रियली वेल टुडे, बहुत बढ़िया काम किया, मैंने अभी चेक किया आपका, बहुत बढ़िया लगा मुझे, इट वाज रियली गुड, बढ़िया लगा। बहुत सारी आपने ट्रेड्स एनालाइज किए एंड ट्रेड्स डिड वेल, काफी सारी ट्रेड्स अच्छी की है, काफी सारी ट्रेड्स नॉर्मल साइडवेज गई होगी आई थिंक, और कुछ ट्रेड्स ने ऐसे लीड किए होंगे। तो दैट इज डेफिनेटली, आप 10 सेटअप को देखोगे तो उसमें से 4 विल गिव यू 1:2, 2-3 साइडवेज हो जाएंगे 1:1 देके, और 2-3 सेटअप्स आपके ऐसे लीड कर देंगे। तो बेसिकली यू आर लूजिंग 1 रुपए लूज करते हो जिसमें हार जाते हो, 2 रुपए आप जीतते हो जिसमें आप जीत जाते हो, तो इट्स अराउंड 4 भी अगर सही हो रहा है तो 8 रुपीज यू आर विनिंग, 3 रुपीज यू आर लूजिंग, 5 रुपीज आपके बने, और 3 में आपको 1:1 मिल जाएगा, तो दैट इज हाफ, ठीक है, हाफ मान लेते हैं उसे। तो आपको ये फोकस करना है कि जैसे आपका 1:1 हो रहा है और सेटअप इतना हाई प्रोबेबिलिटी वाला नहीं था। अब हाई प्रोबेबिलिटी कैसे होता है कि आपका सारी चीजें मैच करती है। मेरा क्रूशियल जोन को मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मेरे को कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत परफेक्ट मिल रहा है, जो भी चीजें बताई गई है वो मिल रही है, वॉल्यूम मुझे परफेक्ट मिल रही है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है। हाई प्रोबेबिलिटी में 1:2 से पहले नहीं निकलना। थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कम है तो 1:1 पे हाफ बुक करता हूँ और 1:2 पे फुल बुक करता हूँ। ये सिंपल सा एक लॉजिक बना के चलना है, ठीक है। So that is how you have to play in the market. आपको रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस तीनों का कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज समथिंग दैट विल कीप यू प्रॉफिटेबल इन द लॉन्ग। अब ये हो गई देखो मार्केट के बाद की बात की अपन क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो ये आपका माइंडसेट शेप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे आप ट्रेड लेते जाओगे ना, तो आपको ये समझना जरूरी है कि नॉट एवरी ट्रेड विल गिव यू प्रॉफिट, एंड योर गोल शुड नॉट बी टू टेक प्रॉफिट फ्रॉम एवरी ट्रेड। हर ट्रेड प्रॉफिट नहीं देगी, और आपका गोल भी नहीं होना चाहिए हर ट्रेड से प्रॉफिट निकालने का। अगर आप हर ट्रेड से प्रॉफिट निकालने की सोचोगे तो अ टाइम विल कम जब आप अपना लॉस एक्सेप्ट नहीं करोगे कम में, और वो बहुत बढ़ जाएगा, उसके बाद इट विल टेक योर कैपिटल, तो वो चीज कभी होने नहीं देनी, ठीक है। तो कीप योर लॉसेस लिमिटेड। सर एक और प्रॉब्लम होती है कि जब सर वॉच लिस्ट में सर स्टॉक ज्यादा होते हैं तो सर सब पे मतलब ध्यान ही नहीं जा पाता, कितने में मतलब कि अपॉर्चुनिटी मिस हो जाता है और कितने में हम देखते रहते हैं उसमें मिलता नहीं है सर, फिर हम गलत ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं। एक चीज समझाता हूँ, देखो आज पहले मैं अपनी वॉच लिस्ट देख लूं मैंने क्या दी थी। पीवीआर, GAIL, इंडिगो, सेल, बलरामपुर चीनी, DLF, इंडियन होटल, भारती एयरटेल, विप्रो एंड सन फार्मा। तो सारे स्टॉक्स अलग हैं, कोई कॉमन सेक्टर नहीं आ रहा, किसी भी स्टॉक का सेक्टर कॉमन नहीं है। तो बेसिकली इट वाज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, सब अपने स्पेसिफिक एक्शन में चल रहे हैं। किसी सेक्टर बेसिकली न्यूज फ्लो है मार्केट में ज्यादा, क्योंकि कोई गैस की न्यूज फ्लो की वजह से गेल इज गोइंग अप, इंडिगो में कोई न्यूज होगी तो वो फोकस में आ गया,
स्टील अथॉरिटी में कोई न्यूज है वो फोकस में चल रहा है, बलरामपुर चीनी में कोई न्यूज है वो फोकस में चल रहा है। तो बेसिकली कोई सेक्टर नहीं है जो ट्रैक्शन में, और जब कोई सिंगल सेक्टर ट्रैक्शन में नहीं है ना, तो एक प्रोबेबिलिटी आपकी यहाँ पे कम हो जाती है कि उस सेक्टर का हर स्टॉक अच्छा मोमेंटम दे रहा होगा। समझ रहे हो? अब ये हॉस्पिटैलिटी वाला जो सेक्टर है फोकस में था, तो इसमें ज्यादातर स्टॉक्स जो हैं वो मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में आते हैं, लाइक लेमन ट्री हो गया, एशियन होटल्स हो गया, तो ये सारे अच्छे चले। ठीक है, अब जब भी पोस्ट मार्केट करे ना, पोस्ट मार्केट में भी एक तरीका बताता हूँ। देखो ये अपना स्कैनर है पोस्ट मार्केट का, ये मेरे को एक बार बताना बैच 2 में शेयर किया है या नहीं किया, तो अगर नहीं किया तो मैं आज कर दूंगा, इस पे काम करेंगे। ठीक है, बैच 2 पे नहीं हुआ, बैच 2 पे नहीं हुआ ना, तो मैं अभी शेयर कर दूंगा इसकी लिंक, आप इसको अभी सिखा देता हूँ कैसे करना है। ठीक है, अब इसमें क्या चीज है, इसमें मेरे पास क्या क्या स्टॉक आए हैं, ओब्रॉय रियल्टी, आइशर मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा अशोक लेलैंड। तो क्लियर है, देखो एक स्टॉक, दो स्टॉक, तीन स्टॉक। तीन स्टॉक तो ऑटो में से आए हैं, दो स्टॉक मेरे को सीमेंट में से मिल रहे हैं, एक रैमको और एक अल्ट्राटेक। तो मैं ये मान लेता हूँ कि मुझे ऑटो और सीमेंट देखना है हाईज के लिए, हाई वाले स्कैनर में, और लो वाले स्कैनर में मेरे पास क्या आ रहा है, इक्का, सिप्ला, सिटी यूनियन बैंक, क्रॉम्पटन ग्रीव्स और एसबीआई कार्ड। तो कॉमन सेक्टर क्या है, फार्मा। तो फार्मा 2 डे लो के पास मुझे मिल रहे हैं 2 स्टॉक, और ऑटो मुझे 3 मिल रहे हैं, और सीमेंट मुझे 2 मिल रहे हैं, ये कॉमन निकल गए। तो बस इन पे फोकस करूंगा, बाकी सब अवॉइड कर देता हूं। सिंपल, ऐसा भी कर सकते हो आप, जरूरी थोड़ी है सारे स्टॉक्स रखो, नहीं रखने सारे, मुझे सिर्फ 5 से 6 रखने हैं, तो मैं कॉमन सेक्टर देखता हूँ, कॉमन सेक्टर पे फोकस करता हूँ। अगर कल सीमेंट ट्रैक्शन में होता है या फिर ऑटो ट्रैक्शन में होता है तो मुझे कुछ ट्रेड मिल जाएगी। और उसके अलावा जो मैं ट्रेडिंग सेटअप्स तुम लोगों को भेजता हूँ वो भी एक बार मतलब वॉच लिस्ट में रखा करो। मे बी देखो सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी, आज तुम देखो सब में नहीं मिली, एफएसएल अवॉइड, वीआईपी में मिली, ट्रेंट में नहीं मिली, इसमें मिली, इसमें मिली थी पर सेलिंग साइड मिली थी, तो लेट अस अवॉइड दिस आल्सो। डेल्टा कॉप पहले से दे रखा है, और फिनिक्स में अभी मिलेगी भी नहीं, बी सॉफ्ट में सेलिंग साइड पे थी, अब मिल सकती है स्विंग ट्रेड, और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस नॉट येट ट्रिगर्ड, लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक नॉट येट ट्रिगर्ड। तो 2 एंट्री मिली है, 2-3 एंट्री, अब उसमें से कुछ अच्छा लगे तो लो, 1:2 में, नहीं लगे तो मत लो। और ऑटो और सीमेंट में अभी अपन को ट्रैक्शन दिख रहा है यहाँ पे स्कैनर में, तो ये देखते हैं। एक बैंक निफ्टी में मिल रहा है, तो जो इंडेक्स ट्रेडर है वो बैंक निफ्टी देख सकता है। ठीक है, जो भी इंडेक्स को ट्रेड करना पसंद करते हैं वो बैंक निफ्टी देखो, निफ्टी मत देखना, बैंक निफ्टी देखना, ऐसे आपको प्लान करना। बिल्कुल क्लियर होके चलो, देखो पहले से क्लियर होके चलो कि ये सेक्टर मेरा ट्रैक्शन में दिख रहा है, इस पे फोकस करता हूँ। अब अगर कल मौका मिलता है, सीमेंट आपको दिखते हैं तो करो ट्रेड, कीप इट सिंपल। अब रोज हो सकता है रोज नहीं मिलेगा, ठीक है, कभी कभी हो सकता है आए नहीं कोई मौका, तो अवॉइड कर दो ना, कुछ और देख लो। दैट इज हाउ इट गोज। ठीक है, ट्रेडिंग में अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाओ, जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी बढ़ाओगे ना, तो वन टाइम विल कम, आपको 1-2 महीने के बाद प्रैक्टिस करके वन टाइम विल कम, जब आप अपनी ट्रेडिंग पे इतना श्योर हो जाओगे, यू विल कम इन द मार्केट एंड प्ले लेस बट प्ले गुड, वो वाली चीज होगी। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग लेस बेट्स बट मेकिंग बिग बेट्स। ठीक है, बड़ी बेट्स बनाओ, कम बेट्स बनाओ, और अच्छा प्रॉफिट घर लेके जाओ, वो वाली चीज को फॉलो करो। अब बात करते हैं, देखो सर हाँ सर एक चीज और पूछनी थी सर, जब ट्रेडिंग के समय सर जो लेवल्स हम ड्रॉ करते हैं सर, वो इतना सारा इतना ज्यादा हो जाता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है कि समझ में नहीं आता कि मतलब एंट्री कहाँ ले। इसे मतलब कि मैं को बताता हूँ क्या मेन प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ सर। हम्म, सर जैसे कि मैं 1 डे पे या फिर 1 आवर पे अगर मैं कोई चीज ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे कि पैरेलल वो रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, और जो मैं 5 मिनट पे आता हूँ तो वो सर वो बहुत बड़ा दिखने लगता है। हम्म, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि इसको मैं हटाऊँ या फिर इसको रहने दूँ। अभी फिर देख लेते हैं। फिर अभी तुम्हारे सामने खोलता हूँ एक चार्ट और मैं बनाता हूँ, ठीक है, हाँ, मुझे देखना ओके सर। और कॉपी करने की कोशिश करना कि हाउ आई एम थिंकिंग, और थोड़ी थिंकिंग को कॉपी करने की कोशिश करना, जैसे जैसे थोड़ा माइंडसेट बनेगा ना, अपने आप आ जाएगा। देखो मैं करता हूँ, ओके, पहले ओके, मैं 2 ओके। ट्रेड्स के बारे में बताता हूँ दैट कैन गिव रियली गुड अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे सकती है, तो एक बार शेयर कर देता हूँ, मे बी यू गेट टू मेक सम मनी। ठीक है, थोड़ा पैसा बन सकता है इससे। अब दिस इज बजाज ऑटो, पहले इसकी बात करते हैं। बहुत सिंपल सा देखो सेटअप है ये मेरा। इसमें क्या हुआ था, इसमें यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न बना था, ये समझ आ रहा होगा। यहाँ पे देखो डबल बॉटम बना है यहाँ पे, और यहाँ पे बॉटम बना है। उसके बाद इसका ब्रेकआउट आया एंड इट स्टार्टेड रनिंग।
ठीक है, जैसे ही ये डबल बॉटम का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, इट स्टार्टेड रनिंग, तो मुझे इस एरिया से बहुत अच्छी मूव मिलती है। अब इसको मैं थोड़ा एक्सपैंड कर देता हूँ। तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया चीज मिल रही है। क्या मिल रहा है मुझे? ऊपर जाने के बाद रीटेस्ट, ऊपर जाने के बाद रीटेस्ट, कंफर्म हो गया। अब कंफर्म हो चुका है कि भाई ये लेवल मेरा बहुत क्रूशियल है, ये डबल बॉटम बन चुका है। यहाँ पे डबल बॉटम बना, अब नेकलाइन पे खड़ा हूँ, अब नेकलाइन पे आ चुका हूँ और एक ट्रेंड लाइन आ रही है। बनाना चाहो तो बनाओ, नहीं बनानी तो हटा दो, अवॉइड। ठीक है, अच्छी लग रही है, आपके लिए क्लियर है तो बनाओ, नहीं तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब डेली चार्ट पे आ जाता हूँ, डेली चार्ट पे आ गया। अब मुझे क्या दिख रहा है कि भाई यहाँ से सपोर्ट लिया था, थोड़ा अच्छे से एक बार जूम इन देखो, यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर वापस आया, ब्रेकडाउन दे दिया, अब नीचे चला गया, फिर इसका रिटेस्ट दिया, फिर नीचे आ गया, अब वापस आ गया। अब क्या एक्टिविटी हो रही है? अब मुझे यहाँ पे कंसोलिडेशन मिल रहा है, बिल्डअप मिल रहा है। ठीक है, बिल्डअप हो रहा है। अभी मैंने बैच 2 में समझाई नहीं है चीज, तो कोई कंफ्यूजन है तो ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। अभी मतलब अपना सेशन नहीं हुआ इस पे। ठीक है, अब यहाँ से ब्रेकआउट आने की कोशिश हो रही है, बट जो ब्रेकआउट कैंडल है वो बहुत बकवास है। अभी इसमें इतनी तो बड़ी विक है, तो अवॉइड। अभी यहाँ तक अवॉइड है ये सेटअप, अभी कुछ भी नहीं हुआ इसमें। अब मैं एक सेटअप पे लेके जाता हूँ ब्रेकआउट पे, उसको समझाता हूँ वो कैसे चला था। ये आ गए अपन सुप्रीम पे, इसमें भी सेम कैंडल बनी, बहुत बड़ी विक है, बकवास कैंडल है। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर क्लोज हुआ, तो यू गेट टू सी अ वेरी बिग मोमेंटम। तो समझ गए भाई करना क्या है, ऑब्जर्वेशन क्लियर है अपनी, देख लिया अपन ने कैसे चलता है मार्केट। आ जाते हैं वापस से यहाँ पे। अब जैसे ही मुझे इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, तो मुझे 1:2 में ट्रेड करना है, दैट्स इट। तो बजाज ऑटो मेरा एक फ्यूचर का सेटअप हो जाएगा। मैं इसको फ्यूचर में भी खेल सकता हूँ, ऑप्शंस में भी खेल सकता हूँ, डायरेक्शनल, जैसा भी मुझे अच्छा लगे। अब मुझे इसके ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए, जैसे ही इसके ऊपर एक क्लोजिंग आएगी, ये मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर 1:2 में आ रहा है तो वेरी गुड, अगर नहीं आ पा रहा तो देन अवॉइड, और ये सेकंड टारगेट होगा। इतना सिंपल आपको लेके चलना है। अब मैंने ट्रेंड लाइन क्यों बनाई थी वो बता देता हूँ। देखो, मेरे को अच्छी लग रही थी ट्रेंड लाइन, क्योंकि मेरे को समझ आ रहा था उससे कुछ। यहाँ से मैंने लिया था ट्रेंड लाइन को, ये मेरा सेकंड मैच पॉइंट और ये मेरा थर्ड। मुझे क्या क्लियर हो रहा है इससे? मुझे एक बेनिफिट मिल रहा है इस ट्रेंड लाइन को बनाने से। अब वो बताता हूँ क्या। मार्केट इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट कर रहा है, एक बार, दो बार, तीसरी बार भी इसके ऊपर बंद नहीं हो रहा। ठीक है, अभी बंद नहीं हुआ है। अब अगर कल बंद हो जाता है और मैं इसके इस विक के नीचे भी हूं, तो भी मुझे क्या हिंट मिल रहा है? मुझे एक अर्ली एंट्री का हिंट मिल रहा है कि मैं बिना इस विक के ऊपर क्लोज हुए ही भी ले सकता हूँ स्टॉक को। तो इस वजह से ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ। किसी को नहीं बनानी तो हटा दो, अवॉइड कर दो। तो ये होता है, देखो, ट्रेडर टू ट्रेडर, आपको आपके चार्ट पे क्या चीज कंफर्टेबल लग रही है 1:2 निकालने के लिए। मुझे मेरे चार्ट पे ये बनाना कंफर्टेबल लगता है तो मैं बनाऊंगा। आपको लगता है कि यार ये मेरे को कंफ्यूज कर रहा है, इससे मेरी ट्रेड की एंट्री बिगड़ जाएगी, तो हटा दो, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं सर है, एक हटा डाउट दो। है सर। हाँ। सर डाउट ये है कि सर आपने जो फर्स्ट टारगेट रखा है सर, हम्म। सर उसके नीचे भी सर मतलब कि एक कैंडल, रेड कैंडल जो है वहाँ पे रुकी हुई थी। सर हाँ, कहाँ पे? वो वाली यहाँ पे? वही। यहाँ पे? हाँ, 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 हाँ। देखो, तुम टारगेट ले रहे हो इसको हॉरिजॉन्टल देख के, मैं टारगेट ऐसे ले रहा था, इसीलिए मैंने बताया तुम्हें मेरा टारगेट ऐसे। तो मेरा टारगेट ऐसे है, तो मेरे लिए क्या होगा? मेरे लिए नेक्स्ट टच पॉइंट जो आ रहा है ना, नेक्स्ट टच पॉइंट चार्ट पे, वो आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मेरा नेक्स्ट टच पॉइंट आ रहा है। तो बेसिकली जब ये टच पॉइंट क्लियर होगा, तो ये अपने अगले टच पॉइंट तक जाएगा, जो कि यहाँ पे। तो मेरा टारगेट ये होगा, समझ रहे हो? अब ये इतना सारा अच्छा। मूवमेंट है चार्ट पे, देखो हर चीज फिल्टर नहीं कर सकते इसमें। तो देखोगे तो हर कैंडल में सप्लाई आ रही है, तो ऐसे हर कैंडल में सप्लाई आएगी तो इसका मतलब तो चार्ट बढ़ ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होता। अब तुमको हाँ, लेमन सर मैं लेमन यही ट्री भी सोचता दिखाता हूँ। हूँ, लेमन ट्री दिखाता हूँ ना, देखो, आराम से देखो, दिक्कत नहीं है। तुम चार्ट की स्टडी करो ना, तुमको ऐसा लग रहा है ऐसा हो रहा है तो क्या हो गया? बहुत सारे चार्ट देखता हूँ मैं दिन में, मैं उनमें समझ लेता हूँ कि कैसा हो रहा है। अब देखो, जैसे लेमन ट्री है, तो क्या लेमन ट्री में यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही क्या? ये बड़ी रेड कैंडल नहीं है? यहाँ से गिरा नहीं मार्केट? गिरा, गिरा। ये इसके ऊपर नहीं गया क्या? चला गया ना? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इसके ऊपर नहीं गया क्या? गया ना? इसके ऊपर, इसके पास नहीं गया। आया क्या? आया ना? तो आ सकता है ना।
ऐसा थोड़ी है चार्ट कोई रेस्ट्रिक्टेड थोड़ी है कि मैं सप्लाई तक जा ही नहीं सकता, जा सकता हूँ ना। अगर मेरे को अच्छा अगर लोग बाइंग करेंगे तो बढ़ेगा वो, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो दैट इज वाई सबका टेक्निकल को देखने का तरीका अलग है। मेरे को ट्रेंड लाइन अच्छी लग रही है ना, देखो कितनी क्लियर है मेरे लिए। मेरे को इतना क्लियर कर दिया ट्रेंड लाइन ने कि भाई यहाँ से ऊपर बंद हो और मैं एंट्री लूंगा, अगला टारगेट ये। अब तुम वीकली पे देखो, वीकली पे क्लियर हो जाएगा डाउट। वीकली पे यहाँ पे सप्लाई है और यहाँ पे सप्लाई, तो ये अगले 2 टारगेट है मेरे। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, सिंपल। आप कंफ्यूज इसलिए होते हो बिकॉज क्या होता है कि स्ट्रैटेजी जो होती है ना उसको फ्लेक्सिबल वे में यूज करो। मैंने क्या समझाया था, कभी कभार 9 EMA काम आती है 5 पे, कभी कभार 20 आती है, दोनों आती है, आपने देखा होगा खुद जब ट्राई एंड टेस्ट कर रहे हो। बट यस सर। फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई चीज बता दी कि यार ये ऐसे है तो बस ऐसे ही है। मार्केट है, आपको ऑब्जर्वेशन से बहुत अच्छा पैसा मिलता है इसमें। ऑब्जर्व करो चीजों को। ऐसा थोड़ी है कोई सप्लाई जोन नहीं टूटेगा, कोई डिमांड जोन नहीं टूटेगा। इट विल ब्रेक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, मे बी नॉट टुडे, वो वाली बात समझ रहे हो। तो पूरा फोकस करके चलो। देखो लॉट ऑफ फैक्टर्स विल कम दैट विल गिव यू एन एडवांटेज इन द मार्केट। वीआईपी इंडस्ट्रीज, लॉजिक क्या है इसको बाय करने का, लॉजिक समझो। ओवरऑल जो सेक्टर है, जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, उसमें आपको ट्रैक्शन मिल रहा है। यू आर सीइंग होटल स्टॉक्स बहुत एग्रेसिवली बढ़ रहे हैं मार्केट में। यू आर सीइंग ट्रैवल स्टॉक, ट्रैवल स्टॉक दिखाता हूँ, ईज माई ट्रिप, इजी ट्रिप प्लान, ट्रैवल स्टॉक है। दिस इज एट ऑल टाइम हाई, ठीक है, ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। द रीजन इज कि लीजर सेक्टर, अकोमोडेशन सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पूरा ट्रैक्शन में चल रहा है। सी डेल्टा कॉप कसिनो वाला सेक्टर है, इट्स लीजर, अगेन इट्स कम इन द लीजर, वो भी अच्छा चल रहा है। यू सी पीवीआर एंड आइनॉक्स अगेन इन द लीजर सेक्टर, बहुत बढ़िया चल रहे हैं, डील्स हो रही है नहीं। तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई ये पूरा सेक्टर ट्रैक्शन में है, मनी इज फ्लोइंग इन दिस, दैट इज व्हाई यू हैव टू टेक एंट्री। ठीक है, ये आपको अर्ली एंट्री देगी, ये आपको एडवांटेज देगी मार्केट में। मार्केट को समझ के ट्रेड करो, ठीक है। अब व्हाट इज हैपनिंग कि यहाँ पे बहुत चौपी सा मार्केट था, बट स्टिल दिस इज गिविंग मी अ प्री हिंट। ये मुझे पहले से एक हिंट दे रहा है कि भाई आई एम इन द लगेज सेक्टर। लगेज सेक्टर इज डेफिनेटली को रिलेटेड विद ट्रैवल सेक्टर। लगेजेस कब बिकेंगे आपकी कंट्री में? लगेजेस कब बिकते हैं? जब लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं, आप कहीं जाते हो बाहर, होटल्स यूज कर रहे हो, अकोमोडेशन यूज कर रहे हो, हॉस्पिटैलिटी इज गोइंग गुड, तो देन इट इज द टाइम। चॉपी मार्केट, ओके, देखो चॉपी मार्केट ऐसा होता है जिसमें यू आर सीइंग कि कोई मार्केट 2 जोन्स के बीच में घूमे जा रहा है कंटिन्यूअसली, इट इज मूविंग इन अ साइडवेज, ठीक है, साइडवेज ट्रेंड है मार्केट का। चॉपी मींस कि आपको कुछ ट्रेड नहीं मिल रही। लेट अस सपोज आपने कोई ट्रेड ले ली तो इट इज मूविंग साइडवेज। आपने क्या ट्रेड बताई थी आज? शायद इंडियन होटल, इंडियन होटल देखते हैं उसमें क्या हुआ आज। इट वाज मूविंग क्वाइट चॉपी, दिखाता हूं। हाँ, तो व्हाट हैपेंस व्हेन वी अप्रोच अ क्रूशियल जोन, एक क्रूशियल जोन अप्रोच होने के बाद इट वेंट साइडवेज, कुछ भी नहीं हुआ। अगर यहाँ पे आप सेल भी करते तो भी आपको 1:2 नहीं मिल रहा, बाय भी कर रहे हो तो भी कुछ नहीं मिल रहा, कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही, मार्केट झूल रहा है एक तरीके से। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड चॉप, ठीक है। इट्स नॉट गिविंग यू समथिंग टू ट्रेड, आपको एक अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा मार्केट की आपको उस पे पैसा लगा के 1:2 मिल जाए। So that is why it's called choppy, it's called sideways action in the market, ठीक है। भाई इसमें जो ये रेड कलर की जो बड़ी कैंडल बनी है ओपनिंग के बाद में, ये वाली, हाँ ये वाली, अगर यहाँ पे एंट्री होती है तो ये थर्ड वाली जो फॉलो अप कैंडल आ रही है उस पे होती है एंट्री। दिस वन इसके बगल के बगल वाली यहाँ पे, यस दिस यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए। बेसिकली व्हाट इज योर लॉजिक बिहाइंड एंट्री है? मैं वही पूछ रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली मैं देखो श्योर नहीं था बिकॉज़ ये एग्जैक्टली हो यहाँ, चुका था यहाँ पे गैप फिल हुआ है, ठीक है, ये गैप फिल हुआ है। एंड व्हाट इज दिस, ये गैप फिल हुआ है। गैप फिल होने के बाद कैंडल नीचे चली गई। अब अगर इसके भी नीचे एक कैंडल चली जाती ना, इफ दिस, इसके भी नीचे एक कैंडल क्लोज हो जाती,
तो आपको एक कंफर्मेशन मिलती कि मार्केट टुडे वांट्स टू गो बियॉन्ड द गैप, ये जो गैप है इसको फिल करने के बाद मार्केट और नीचे जाना चाहता है, तो देन आप सेल कर सकते थे प्रीवियस डे लो के टारगेट के लिए। जो भी आपका लो आ रहा है इसके लिए आप सेल कर सकते थे 219 के लिए, बट ऐसा नहीं हुआ। मैं एक्चुअली लॉन्ग के लिए बोल रहा था। इवेंचुअली हाँ, बाद में क्या हुआ, मार्केट ने लॉन्ग की आपको एंट्री दी, तो हाँ यू कुड हैव गॉन फॉर लॉन्ग, आप लॉन्ग कर सकते थे। जैसे ये वापस से गैप के ऊपर चला गया ना, तो यहाँ पे लॉन्ग कर सकते थे। इट वाज अ लॉन्ग फॉर अ डे हाई टारगेट, तो बेसिकली वो आपको मिल गया, तो इट्स अ गुड ट्रेड, कर ही जा सकती थी, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। वापस से मार्केट ने अपना ट्रेंड बताया ना, देखो गैप फिल हुआ, गैप फिल होने के बाद ऊपर चला गया, तो दैट इज समथिंग आप बाय कर सकते हो। अगर आपको डिसेंट 1:2 मिल रहा है तो यू कैन ट्राई द ट्रेड, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, इट्स पर्टिकुलर, मतलब बढ़िया है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसमें देखो कभी कभार क्या होता है, ओपनिंग रेंज बहुत बड़ी होती है। ओपनिंग रेंज क्या होती है, पहले 15 मिनट की रेंज 9:15 टू 9:30, जिसको अपन ओपनिंग रेंज बोलते हैं, ओपनिंग रेंज काफी बड़ी है इस मार्केट। तो कुछ लोग इस इतनी बड़ी रेंज को ट्रेड नहीं करते, बिकॉज ये 225 का लो है, 234 का हाई है, तो जैसे ही ओपनिंग रेंज ब्रेक होगी देन यू विल गेट मोमेंटम। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ओपनिंग रेंज ब्रेक हो रही है, बट अगेन कोई क्लियर साइन नहीं मिल रहा ब्रेकआउट पे, तो मार्केट साइडवेज हो रहा है, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। तो जब मार्केट की ओपनिंग रेंज बहुत ज्यादा बड़ी होती है ना, जब फर्स्ट 15 मिनट्स की रेंज बहुत बड़ी हो जाती है, तो यू यूजुअली डोंट गेट अ ब्रेकआउट, आपको मार्केट साइडवेज एक्शन देता है। दिस यू कैन कीप इन माइंड फॉर लेटर ऑन। ठीक है, ओपनिंग रेंज बड़ी होती है तो ज्यादातर आपको ट्रेड नहीं मिलती, आपको रेंज बाउंड ट्रेड करना पड़ेगा। रेंज बाउंड इज बाइंग लो सेलिंग हाई, बाइंग लो सेलिंग हाई, that is something that you have to perform in a range bound market। range bound क्या होता है, आपको दो रेंज के बीच में मार्केट फंसा हुआ है, तो you have to play within that range। तो उसके लिए आपको जितना लो पे बाय करोगे उतना अच्छा टारगेट मिलेगा, जितना हाई पे सेल करोगे उतना अच्छा टारगेट मिलेगा। इट्स अ काइंड ऑफ दैट मार्केट। जितनी बड़ी ओपनिंग रेंज होगी उतना ज्यादा चांसेस है कि मार्केट साइडवेज रहेगा, क्योंकि उसको वापस ऊपर जाना पड़ेगा, फिर वहां पे रेजिस्टेंस लेके फिर वो थोड़ा नीचे आएगा, तो दैट विल क्रिएट अ साइडवेज एक्शन। ठीक है, अब लेट अस टॉक अबाउट एनएमडीसी। ठीक है, बजाज ऑटो का मैंने समझा दिया, लेट अस टॉक अबाउट एनएमडीसी। और एक ये वाला स्टॉक है, दिस इज लुकिंग गुड, तो पोजिशनल ट्रेड में इंटरेस्टेड हो तो यू कैन लुक फॉर एंट्री। ठीक है, बढ़िया लग रहा है, दिस इज लुकिंग गुड। और इसका जो मतलब सेक्टर है दैट इज क्लियरली को रिलेटेड टू दी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, ट्रैवल सेक्टर, तो बढ़िया स्टॉक है। राइट नाउ इट्स गुड फॉर पिकिंग। थोड़ा सा आपका एसएल इसमें ज्यादा होगा इन परसेंटेज टर्म, बिकॉज दिस इज अ वीकली ब्रेकआउट, मंथली ब्रेकआउट, लाइफ टाइम ब्रेकआउट में आपका एसएल ज्यादा होगा, बट यू विल हैव अ वेरी गुड टारगेट ऑल्सो, टारगेट भी आपका बहुत बड़ा होगा, तो थिंक अकॉर्डिंगली और उसके हिसाब से पोजीशन साइज करके यू कैन टेक दिस। एनएमडीसी की बात करते हैं, तो दिस इज एनएमडीसी। ठीक है, अब एनएमडीसी में क्या हो सकता है, देखो एनएमडीसी एक बहुत अच्छा बेस बना रहा है, मार्केट बहुत टाइम से कंसोलिडेट करे जा रहा है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, तो काइंड ऑफ अ राउंडिंग बेस बन रहा है इसमें, और दिस इज गोइंग ऑन सिंस अगस्त। तो अगस्त से काफी अच्छा टाइम भी हो चुका है, मतलब मार्केट ने काफी टाइम भी स्पेंड कर दिया, टाइम करेक्शन भी बहुत हो चुकी है, प्राइस करेक्शन भी काफी हो चुकी है। ठीक है, बोथ टाइप्स ऑफ करेक्शन अपन को मिल गई है, काफी टाइम भी स्पेंड कर लिया स्टॉक ने, और प्राइस में भी गिरावट आ चुकी है। तो नाउ अगर ये रिवर्स करता है तो दिस विल बी अ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, बिकॉज अपन ने टाइम की भी करेक्शन दे दी और प्राइस की भी दे दी। नाउ मार्केट इज अगेन रेडी टू जंप। ठीक है, मार्केट को फिर से काफी मौका मिल गया कि मैं इतना बड़ा था, अब मैंने रिट्रेसमेंट भी दे दिया, टाइम भी काफी स्पेंड कर लिया, अक्यूमुलेशन भी हो चुका है, तो नाउ अगर ये ट्रेड सही चलती है तो दिस विल बी अ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। अब इसने अपना बेस फॉर्म कर लिया है, दिस इज अ बेस, यहाँ से मार्केट 2 बार सपोर्ट लिया था, फिर गैप डाउन हो गया, इसके बाद दिस हैज नेवर गॉन अबव दिस लेवल, इस लेवल के ऊपर ये कभी क्लोज नहीं हो पाता। अब अपन को क्या देखना है कि फर्स्ट थिंग जो मार्केट में होगी, जो हमने आपको सिखाई है, वो होती है गैप। गैप भरेगा, पहले गैप भरेगा, गैप रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, बिकॉज वी आर मूविंग अप, अभी अपन ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर वाला गैप रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, देन हो सकता है कि इसके बाद ये नीचे आ जाए, फिर यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है तो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है, अगर प्रीवियस रेजिस्टेंस को वापस से सपोर्ट बना रहे हैं, जहां से अपन तोड़ नहीं पा रहे थे, अगर वहां पे सस्टेन हो रहा है मार्केट और आपको कंटिन्यूएशन दे रहा है, तो आप एंट्री ले सकते हो एनएमडीसी। दिस इज अगेन
वेरी गुड सेटअप, बहुत बढ़िया सेटअप है ये भी। इस पे आप देखना, मतलब इन द कमिंग डेज कीप दिस इन वॉच लिस्ट फॉर अ स्विंग और पोजिशनल ट्रेड। फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा अराउंड 186, तो काफी आपको बढ़िया मूव मिल जाएगी। दिस इज इवन गुड फॉर अ फ्यूचर्स ट्रेड। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड गाइस। हाँ गाइस, तो मैं आपको एनएमडीसी बता रहा था, ठीक है। तो गैप फिल होगा, नीचे आएगा, कंटिन्यू कर रहा है ना, तो देन इट्स अ हिंट। यहाँ पे क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, अगर ये सपोर्ट बन रहा है तो मार्केट आपको एक हिंट दे रहा है कि नाउ दिस इज अ लेवल जहाँ पे मैं बाइंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे बाइंग स्टार्ट करेगा तो डेफिनेटली इट हैज अ गुड वे टू गो अप, तो अपन इसको बाय कर सकते हैं, कंटिन्यू करता है तो। और दूसरा सेटअप बता देता हूँ, अगर बहुत बुलिश है, बहुत ज्यादा बुलिश है स्टॉक, तो ये एक बार में इस लेवल को तोड़ देगा और बंद हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो वी कैन अगेन इसमें भी एंट्री ले सकते हैं, बट अपन को गैप के ऊपर बंद होना पड़ेगा। गैप के ऊपर बंद होते ही वी कैन टेक आवर एंट्रीज। फिर आपका टारगेट यही रहेगा, फर्स्ट टारगेट विल बी दिस, सेकंड ये वाला, और थर्ड जो ऊपर ऑल टाइम हाईज है स्विंग है। हाँ सर, अगर गैप के ऊपर बंद होता है तो आप फॉलो अप के लिए वेट करेंगे या फिर डायरेक्ट आप एंट्री लेंगे? डिपेंडिंग अपॉन द कैंडल, ठीक है। कैंडल में अगर काफी बड़ी विक है तो डेफिनेटली वहां पे उस विक में सेलिंग हुई होगी तभी वो विक बनी है, तो देन नॉट, ठीक है। तो फॉलो अप का वेट करेंगे। बट अगर काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बॉडी क्या इंडिकेट करती है कि बायर्स को कंफर्टेबली मार्केट को ऊपर ले गए, कोई दिक्कत नहीं आई, तो अकॉर्डिंग टू दैट कैंडल आई विल रिएक्ट। और प्लस जो रेजिस्टेंस था बहुत स्ट्रांग था। बिल्कुल, प्लस बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को अगर स्ट्रॉन्ग बॉडी से तोड़ा है ना, तो देन डेफिनेटली बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैं एंट्री ले सकता हूँ। तो सर अभी हम इसमें फ्यूचर्स बाय करके, क्योंकि ये हाई 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 क्या बोलते हैं, अच्छा प्रोबेबिलिटी, सेटअप है, तो हम इसमें हाँ प्रोबेबिलिटी सेटअप है, तो हम इसमें एग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं। कर सकते हो, देखो कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क। आपकी रिस्क क्या है? इफ यू आर समवन जिसको, जैसे मान लो आपको 5000 की रिस्क लेनी है स्ट्रेट पे, यू आर थिंकिंग कि यार काफी टाइम हो चुका है, अब ये नहीं दिया था ब्रेकआउट, अब देगा तो अच्छा चलेगा, ठीक है, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम करेक्शन एंड प्राइस करेक्शन हैज हैपेंड ऑलरेडी। तो अगर आपको इसमें 5000 की रिस्क लेनी है तो थिंक लाइक दैट, 5000 की लेनी है रिस्क, तो मे बी इक्विटी विल बी मोर कंफर्टेबल। अगर थोड़ी ज्यादा ले सकते हो तो फ्यूचर्स विल बी मोर कंफर्टेबल। देखो इसका फ्यूचर्स विल बी एक्सपेंसिव बिकॉज लॉट साइज हाई होता है, तो लॉट साइज ज्यादा होगा तो फॉर एवरी रुपी यू हैव टू स्पेंड 3-4,000 जो भी इसका लॉट है, तो दैट विल बी योर रिस्क। तो अगर आप वो ले सकते हो तो आप वो कर लो, बट इफ यू आर कंफर्टेबल विद इक्विटी तो इक्विटी करो। इक्विटी में भी तो आपको रिटर्न मिल रहा है 10%, तो वो करो, इट्स गुड इनफ, 10% इज गुड इनफ, ठीक है। देखो प्रोबेबिलिटी जहां हो ना वहां पे बैठ कर, ये मत देखो कि यार 5% मिल रहा है, 10% मिल रहा है, 5% श्योर मिल रहा है तो वो इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए। 5% मेरे को 1-2% की रिस्क पे मिल रहा है तो वो इंपॉर्टेंट है ना। हो सकता है कि स्टरलाइट टेक से ज्यादा रिटर्न मुझे कोई और दे दे, बट ये मेरे को प्रोबेबिलिटी ज्यादा दे रहा है भाई, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इस सेटअप की, तो मैं ये लूंगा। अब इसमें मेरे को क्लियरली एंट्री तो मिल चुकी है, देखो सही टाइम पे है। अब माय गोल इज कि मेरे को देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट है, ठीक है। तो डेफिनेटली अब अगर ये कल आज का हाई तोड़ता है, सस्टेन करता है, तो मुझे मेरा टारगेट मिल जाएगा। मेरा टारगेट क्या है इस पे देखो, फर्स्ट टारगेट इज दिस लेवल, यहाँ से सेलिंग आई थी तो ये लेवल फर्स्ट टारगेट है। इसके ऊपर जाता है तो ये गैप तक चला जाएगा 247 तक, इसके ऊपर भी जाता है तो ये यहाँ तक आता है 260, तो ये टारगेट मिल सकता है। एंट्री काफी सही जगह पे हो गई है, तो इट्स वंडरफुल, ठीक है, वंडरफुल है ये, बहुत सही है। इसमें एंट्री तुम्हें क्यों नहीं मिली, मैं देखता हूँ एक बार कहाँ पे दिक्कत आई, समझा मैं। देखो तुमने क्या गलती की, एक चीज तुम्हारी गलती बताता हूँ। तुमने यहाँ पे एंट्री लेने की सोची होगी, है ना, इस ब्रेकआउट पे तुम एंट्री लेने की सोची होगी। तो देखो दिक्कत क्या आती है, ठीक है, थोड़ा सा अभी एक्सपीरियंस के साथ आएगा, बट कोई बात नहीं, चलता है। देखो इसमें आप एंट्री है ना यहाँ पे भी ले सकते हो, समझ रहे हो।
यहाँ पे भी एंट्री हो सकती थी इसमें। रीजन बताता हूँ, मार्केट क्या है, ब्रेकआउट सेम जगह पे रेजिस्टेंस ले रहा है बट उसका हाई ऊपर जा रहा है, ठीक है, हाई ऊपर जा रहा है ना, तो यू आर गेटिंग एन हिंट, आपको एक हिंट मिल रही है यहाँ पे कि मैं ऊपर जा सकता हूँ, ब्रेकआउट दे सकता हूँ। तो कुछ लोग बहुत छोटी रिस्क लेने के लिए यहाँ पे भी एंट्री ले ली, समझ रहे हो। और ये यहाँ से चालू हुआ था, आज यहाँ से खुला था, तो ये इसका ओपन था, इसने जैसे ही ओपनिंग का ब्रेकआउट दिया था ना, आप वहां पे भी एंट्री ले सकते थे, यहाँ पे भी, ये भी आप एंट्री कर सकते थे। इंट्राडे के लिए नहीं बट फॉर स्विंग डेफिनेटली कर सकते हैं, यहाँ पे एंट्री हो सकती थी आप। ये देखो ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट आया, यहाँ पे एंटर किया आपने, और फिर टारगेट आपका छोटा है बट इंट्राडे करोगे तो, मेरा व्यू स्विंग है ना, तो मैंने यहीं पे एंटर कर लिया था, मेरी रिस्क की बहुत छोटी थी, तो नाउ यू आर सीइंग मी होल्डिंग विद सम गुड गेन्स। तो देखो व्हाट यू हैव टू डू, ऑलवेज समझो स्टॉक को, क्या आपका व्यू है, इंट्राडे व्यू है, स्विंग व्यू है, जो भी आपका व्यू है, प्ले बाय दैट, ठीक है, उसके हिसाब से आपको एक्ट करना पड़ेगा। अगर यू आर थिंकिंग ऑफ एन इंट्राडे और इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट का व्यू आपका 1:2 में नहीं आ रहा, तो यू हैव टू अवॉइड द ट्रेड। बट अगर आपका व्यू आ रहा है, इफ यू आर गेटिंग मोर देन 1:2 तो आप ले सकते हो। मेरा स्विंग का व्यू है तो आई हैव बिग टारगेट, मेरा फर्स्ट टारगेट है 247 246, तो मुझे काफी कंफर्टेबल है 246 तक आने में, और छोटी सी मेरी रिस्क है, तो डेफिनेटली आई कैन टेक दैट एंड अफोर्ड टू लूज दिस मच फॉर दिस डे। तो यहाँ पे मेरी एंट्री। बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी 2 डे हाई पे चल रही है, तो डेफिनेटली इसमें भी कुछ आ सकती है मूव। अब देखो बैंक निफ्टी हैज मेड अ वेरी गुड कैंडल, बहुत बढ़िया कैंडल बनाई है, गुड रिजेक्शन फ्रॉम द लोज, ठीक है, एंड सेम क्लोजिंग, मतलब यहाँ से ओपनिंग हुई थी, आज यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। वंस इट स्टार्ट्स टू सस्टेन अबव टुडेज डे हाई, तो मार्केट यहाँ तक आएगा, फर्स्ट सेकंड यहाँ तक, ठीक है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, देखते हैं क्या हो कर सकते हैं अपन, कोई ट्रेड मिल रही है पॉसिबल, तो लेट अस सी। पहले अपन देख लेते हैं हाउ ग्लोबल मार्केट्स आर डूइंग, ठीक है। ग्लोबल मार्केट्स US 30 is 0.27% down and US 100 0.51% up. SGX Nifty is 17,320, तो 100 पॉइंट्स का गैप अप बता रहा है मार्केट, ठीक है। लेट अस टेक इनटू कंसिडरेशन 100 पॉइंट्स का देखो गैप अप होता है ना, तो बैंक निफ्टी ऊपर खुलेगी, बैंक निफ्टी थोड़ा गैप अप होगा 200 पॉइंट का, ठीक है। 100 पॉइंट्स ऑन निफ्टी विल बी समवेयर अराउंड एटलीस्ट डबल, ठीक है, एटलीस्ट डबल पे बैंक निफ्टी खुल सकती है 200। तो यहाँ मान लेते हैं, लेट अस सपोज यहाँ पे खुल रहा है ऑन दिस एरिया, अपन देखो जो भी मार्केट अभी चल रहा है ना, उसके हिसाब से सिनेरियो बनाएंगे, बिकॉज राइट नाउ इट्स गिविंग अस अ हिंट ऑफ अ गैप अप, तो अपन गैप अप मानते हैं और फ्लैट मानेंगे कि फ्लैट या गैप अप होगा। तो दिस इज अ क्रूशियल रेजिस्टेंस, यहाँ से मार्केट ने गिरना चालू किया था। इफ मार्केट स्टार्ट्स टू सस्टेन अबव दिस, तो अपना फर्स्ट टारगेट होगा ये, बट थिंग इज कि अगर अपन इसके ऊपर सस्टेन होंगे तो ये एक ब्रेकआउट होगा। अब इस टारगेट के लिए हो सकता है आपको 1:2 नहीं मिले, तो यू हैव टू अवॉइड द ट्रेड। अगर यहाँ पे खुल रहा है और ये ब्रेकआउट दे रहा है, तो आपको 1:2 नहीं मिल रहा, तो यू हैव टू अवॉइड दिस, आप इसमें एंट्री नहीं ले सकते। अब आपको क्या करना है, आपको वेट करना है कि मार्केट नीचे आए, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दे, फिर मार्केट इस गैप को तोड़ दे। इस गैप को मार्केट जैसे ही तोड़ेगा ना, देन यू विल गेट द टारगेट ऑफ दिस लेवल, दिस कैन बी ट्रेडेड। अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो मैं ट्रेड करूंगा बैंक निफ्टी, अदरवाइज इट्स नॉट गुड, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है। यहाँ पे खुल जाता है मार्केट तो वी कांट ट्रेड, क्योंकि ये बेसिकली बहुत बड़ी रेंज है, इसके बीच में ट्रेड करने में कुछ फायदा नहीं है। फ्लैट खुलने पे मार्केट यहाँ तक आ जाएगा, तो मैं फ्लैट खुलते ही तो बाय कर नहीं सकता कि यहाँ तक आ जाएगा, मे बी कोई बड़ी सी विक नीचे बन जाए, ऊपर बन जाए, वी डोंट नो कि क्या होगा पहली कैंडल में। तो डेफिनेटली अगर ये फर्स्ट कैंडल में ये अचीव कर देगा, तो देयर वुड बी नो ट्रेड फॉर मी, अभी कोई ट्रेड कर नहीं सकता, फ्लैट खुलने पे ये यहाँ तक आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो इन दैट केस ऑल्सो इट्स अवॉइडेबल, 1:2 जैसे बनेगा उस हिसाब से अपन को ट्रेड देखनी होगी। पर्सनली मैं आपको बता देता हूँ, मैं बैंक निफ्टी पे कब ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड हूँ। देखो मैं बैंक निफ्टी पे ट्रेड लेने में तब इंटरेस्टेड हूँ जब ये वाला हाई टूट जाएगा
मार्केट गैप फिल कर देगा, उसके बाद मार्केट गैप फिल करने के बाद नीचे थोड़ा सा रिट्रेस होके फिर कंटिन्यू करेगा इस गैप के ऊपर, तो मुझे एक हिंट मिल जाएगा कि भाई ये जो गैप है दिस इज नॉट एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। और जैसे ही मुझे ये हिंट मिलेगा कि दिस गैप इज नाउ टेकन बाय द बायर्स, बायर्स ने कंप्लीटली इस गैप को फिल करने के बाद बाइंग फिर भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो देन वी कैन लुक फॉर अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन बैंक निफ्टी फॉर अ टारगेट ऑफ रीसेंट हाई। वहां से जो रीसेंट हाई बन रहा है वहां तक का टारगेट ले सकते हैं बैंक निफ्टी, यहाँ तक का मान लो दिस कैन बी योर टारगेट 36,600, ठीक है, ये आपका टारगेट हो सकता है ऑन दिस कंडीशन। तो दिस विल बी अ ट्रेड, ये मैं करना पसंद करूंगा। एक सिंपल सा मैंने प्लान शेयर कर दिया। देखो इसके अलावा कोई ट्रेड मिलती है तो पर्सनली नॉट वेरी इंटरेस्टेड, अभी लास्ट वीक में इंटरेस्टेड नहीं हूँ इतना इंडेक्स में, थोड़ा मुझे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा बढ़िया मिल रहा है तो विल अवॉइड दिस। ये मिलता है तो विल ट्रेड। निफ्टी का बता देता हूँ, देखो इफ यू सी निफ्टी, तो निफ्टी इज टोटली बहुत वॉलेटाइल है, ठीक है। इस वॉलेटाइल मार्केट में अगर आप ट्रेड करते जाओगे ना तो यू विल कंटिन्यूअसली हिट योर एसएल, कंटिन्यूअसली आपका एसएल हिट होते जाएंगे। अगर वो क्रूशियल जोन पे बाइंग या सेलिंग नहीं होगी ना, एसएल ही एसएल हिट होंगे आपके। द रीजन इज मार्केट इज मेकिंग अ ग्रीन कैंडल वन डे, अ रेड कैंडल सेकंड डे, अ ग्रीन कैंडल अगेन, अ रेड कैंडल अगेन, देन ग्रीन, देन रेड एंड देन अगेन ग्रीन। what it is indicating you कि मार्केट कंप्लीटली साइडवेज है। एक दिन आपका सेलर्स एक्शन में, एक दिन आपके बायर्स एक्शन में। मार्केट को एक रेंज में मार्केट एक रेंज में आ गया है, और जब तक ये रेंज टूटेगी नहीं यू विल नॉट सी एक्सपेंशन ऑन एनी साइड ऑफ द मार्केट, ठीक है। जब तक मैं नीचे में 17,000 नहीं तोड़ देता आई विल नॉट सी एनी एक्सपेंशन बियॉन्ड दैट, मतलब नीचे की साइड कोई एक्सपेंशन नहीं मिलेगा मेरे को, कोई मूव नहीं मिलेगी जिससे मैं ट्रेड कर सकूं। ऊपर की साइड अगर मैं रीसेंट हाई नहीं तोड़ता, ये जो लास्ट वीक का है ये वाला लेवल, तो मुझे ऊपर की साइड को इतना अच्छा मोमेंटम नहीं मिल रहा है। अब आई हैव टू ट्रेड दिस रेंज, मुझे इस रेंज में ट्रेड करनी है और इस रेंज में बहुत वॉलेटाइल एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यू कैन अवॉइड दिस, ठीक है। ऐसा कभी भी होता है तो यू कैन अवॉइड। अब देखो यहाँ पे मार्केट ट्रेंड में था, वन ग्रीन, सेकंड ग्रीन, थर्ड रेड, अगेन ग्रीन, अगेन ग्रीन, वन रेड, अगेन ग्रीन, अगेन। तो इसमें मार्केट आपको क्या बता रहा है कि whenever buying is happening you are giving a follow up, whenever selling is happening you are not giving a follow up। तो मेरे पास क्या हिंट है, जब भी रेड कैंडल बन रही है there is a chance मेरे को डिप मिल रही है, मैं बाय कर सकता हूँ। बट अभी मार्केट मुझे कोई दे नहीं रहा, कोई हिंट नहीं दे रहा है कि मैं क्या करूं। मे बी कल वापस से एक रेड कैंडल बन जाए, तो दैट इज वाई मेरे को एक बहुत क्लियर हिंट नहीं मिल रहा है, उस वजह से मैं इतना अच्छी से ट्रेड नहीं कर पा रहा निफ्टी में। तो ये वॉलेटाइल सेशंस को ट्रेड करना आपके लिए ऑप्शन बाइंग में इजी नहीं है। ऑप्शन बाइंग करोगे यू विल डेफिनेटली लूज सम मनी अगर वो क्रूशियल जोन पे नहीं होगी। तो अवॉइड काइंड ऑफ दीज ट्रेड्स अवॉइड होनी चाहिए। तब भी एक बार 15 मिनट्स पे आपको एक्शन समझा देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन बन रही थी, देखो दिस इज अ ट्रेंड लाइन, यहाँ से मार्केट बाइंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉटम बनाता है और बाइंग हो जाती है, तो यहाँ से आप बाय कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्शन मिला था, आज भी यहाँ पे बाय करते तो दिस वाज अ गुड चार्ट। ये एक कंप्लीटली यहाँ पे एक चांस था आपको बाय करने का, तो ये करा था तो गुड, ये नहीं करा था तो अवॉइड, ठीक है। अब सौरभ आपने क्या गलती की आज, आपने इस मार्केट को यहाँ पे बाय नहीं करने की बजाय यहाँ पे किया, तो इसमें ऑटोमेटिकली प्रोबेबिलिटी कम हो गई ना। यू आर ऑलरेडी ट्रेडिंग वॉलेटाइल, आप पहले से वॉलेटाइल सेशन में ट्रेड कर रहे हो, तो वॉलेटाइल सेशन में यू आर नॉट गेटिंग अ क्लियर हिंट कि मुझे इस लेवल से बाइंग मिलेगी या सेलिंग मिलेगी। आपको बस एक क्रूशियल लेवल से बाइंग मिल सकती है और एक क्रूशियल लेवल से सेलिंग मिल सकती है, वहां पे प्रोबेबिलिटी हाई है। बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई नहीं है, आपने वन साइडेड मूव को बाय कर लिया, तो डेफिनेटली यहाँ पे तो हायर चांस था ना कि सेलर्स विल रिएक्ट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, और वहां से आपका एसएल हिट हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी ने आपको ट्रेड में लॉस दे दिया, ठीक है। बिकॉज ये वन साइडेड मूव बाय नहीं होनी चाहिए थी, मार्केट इतना भी बुलिश नहीं था आज कि आप इस वन साइडेड मूव को बाय कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, ये एक मिस्टेक थी, ठीक है। बट ऐसी मिस्टेक कभी भी करो तो एसएल बहुत बड़ा मत लेना, नॉर्मल एसएल के साथ जाओ ट्रेड करो, और छोटा एसएल हिट हो तो एक्सेप्ट कर लो हैंड टू हैंड, ठीक है। उसको बड़ा मत होने दो, उसको लॉस को ज्यादा बड़ा मत होने दो, ठीक है। छोटा रखोगी जितना उतना बढ़िया रहेगा। अब मार्केट ने आज हाई पे क्लोजिंग दी है, दिस इज अ गुड थिंग। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो इट विल मूव टू द नेक्स्ट रेजिस्टेंस व्हिच इज एट अराउंड 17,209, ठीक है। मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट जोन है, इसको मार्केट ने तोड़ा नहीं काफी टाइम से, ठीक है। थोड़ा पिछले 2-4 दिन से ये लेवल टूट नहीं रहा है,
कुछ सेशन से, तो जैसे ही ये लेवल टूटेगा, मार्केट सस्टेन होगा, तो देन वी विल मूव टुवर्ड्स द हायर लेवल व्हिच इज एट अराउंड 17,442। तो ये लेवल देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट बुलिश है, तो इंस्टेड ऑफ प्लेइंग द मार्केट, अगर आपको मार्केट वॉलेटाइल दिख रहा है, अगर मार्केट में आपको सही एसएल के साथ ट्रेड नहीं मिल रहा है, इफ यू आर नॉट गेटिंग अ ट्रेड विद द राइट एसएल, 1:2 में आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है, तो डोंट ट्रेड द इंडेक्स। मार्केट बुलिश लग रहा है ना, ट्रेड द ब्रॉडर मार्केट, दूसरी चीजों को ट्रेड करो ना, मिड कैप को ट्रेड करो, स्मॉल कैप को ट्रेड करो, स्टॉक स्पेसिफिक को ट्रेड करो। मार्केट आपको हिंट दे रहा है ना कि मैं बुलिश हूं, तो ट्रेड द स्टॉक, स्टॉक ट्रेड कर लो, उसको बाय करके कमा लो ना। इंडेक्स आपको 1:2 नहीं दे रहा तो क्यों ट्रेड करना है इंडेक्स? इस चीज को लेके मार्केट में जाओ, ठीक है, ऐसे माइंडसेट से ट्रेड करा करो। अब अनदर थिंग है, अपन ने कहा था कि अपन सीमेंट्स देखेंगे, तो सीमेंट्स देख लेते हैं, अल्ट्राटेक, रैमको, ठीक है, इनमें कोई अपॉर्चुनिटी होती है तो देखते हैं, और वरना ऑटो के स्टॉक्स देख लेते हैं। फिर जो भी स्टॉक्स बचेंगे दैट यू हैव टू एनालाइज ऑन योरसेल्फ, ठीक है, आप खुद एनालाइज करो, बताओ हाउ इट्स लुकिंग, अच्छा लगे तो मुझे भी बताओ एंड सेंड करो, ठीक है। जो भी बेस्ट सेटअप्स होंगे ना, आई विल पोस्ट देम इन द ट्रेडिंग सेटअप, मैं ट्रेडिंग सेटअप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो सब देख सकते हैं उस सेटअप को आराम से। फिर उसमें कोई बढ़िया ट्रेड होगी तो अपन उसके बारे में बात करेंगे इन द मार्केट। तो अभी मैंने यहाँ पे कोई डाला नहीं है आज कोई भी सेटअप, और जो मुझे बेस्ट लगेगा आई विल शेयर दैट, ठीक है। कभी कभार हो सकता है मैं 1 या 2 ही शेयर करूं क्योंकि मुझे वही अच्छे लग रहे हैं, कभी कभार हो सकता है कि मैं ज्यादा शेयर कर दूं क्योंकि मुझे काफी सारे अच्छे लग रहे हैं, एंड कभी कभार हो सकता है कोई भी शेयर नहीं करूं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो मेक दैट क्लियर। अब जो भी सेटअप इसमें से कोई ट्रेड नहीं दिया है उनको आप रख सकते हो फॉर फ्यूचर, अलर्ट देख लगा लेना, ठीक है, या फिर रख लेना वॉच लिस्ट में, जब भी वो उस लेवल को क्रॉस करेंगे तो आपको एक ट्रेड मिलेगा उसमें, तो तब आप उसको देख सकते हो। अब देखते हैं रैमको, तो रैमको इज कंटिन्यूअसली फॉल डाउन ट्रेंड में स्टॉक, ठीक है, नीचे आता जा रहा है और कोई भी स्विंग हाई टूट नहीं रहा है, तो इट इज इन अ डाउन ट्रेंड, ठीक है, क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक, इसका मेजर ट्रेंड तो बियरिश है। नाउ अपन को क्या देखना है कि यहाँ पे यू आर सीइंग हाई 732, यहाँ पे यू आर सीइंग हाई 732, तो लास्ट के जो 2 डेज का हाई है वो है 732, ये आपको क्लियरली समझ आ रहा है, ठीक है, मैंने चार्ट पे समझा दिया, यहाँ पे हाई देख लो, आपको यहाँ पे दिख जाएगा इस एरिया में, ठीक है। तो 732 हाई है इसका, और इसके पिछले दिन का भी हाई 732 है, क्लियरली यहाँ पे बहुत अच्छी रेजिस्टेंस है, और उसके पिछले दिन का है 733.95, मतलब ये 32 से 34 वाला जोन है ना, ये बहुत अच्छी रेजिस्टेंस है। अगर ये टूटेगा तो यू विल गेट टू सी दिस, आपको इसका हाई मिलेगा 746, तो अच्छी खासी 2% की ट्रेड मिल सकती है। तो एक बार देख लेते हैं हाउ इट्स लुकिंग। ठीक है, तो दिस इज द चार्ट, यहाँ से बहुत अच्छी सेलिंग आ रही है पिछले 3 दिन से, यहाँ से मार्केट क्रॉस नहीं कर रहा है। इट्स क्लियर, ठीक है, यहाँ पे मार्केट इज सस्टेनिंग बिलो दिस लेवल, इसके ऊपर जाएगा तो यू विल गेट टू सी दिस टारगेट, ये भी क्लियर कर दिया मैंने आपको डेली चार्ट से कि जैसे ही मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होगा तो यू विल गेट टू सी दिस टारगेट, ये आपका टारगेट हो सकता है। अब देख लेते हैं कोई ट्रेंड लाइन बन रही है क्या, अगर बन रही है तो इट्स गुड, अपन फिर और अच्छा कर सकते हैं इसमें। एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, अगर अपन सबके हाईज मैच कर रहे हैं तो। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा है क्लियरली तो अपन एंट्री कर सकते हैं, इसमें एंट्री जा सकते हैं अपन, ठीक है, और आपका टारगेट रहेगा ये कैंडल 746, इसका लॉजिक मैंने आपको शेयर कर दिया है, सिंपल सा लॉजिक है। ये 2-3 दिन से इसका हाई नहीं तोड़ पा रहा है, ये वाला जो एरिया है, जैसे ही ये टूटेगा तो मार्केट यहाँ तक आ जाएगा इजीली, और सेकंड टारगेट ये वाला 750, तो ये 2 टारगेट आप ले सकते हो वंस वी आर सस्टेनिंग अबव 734। होप इट्स क्लियर। और अल्ट्राटेक पे बात करते हैं। अनुराग भाई, आप इंट्राडे के हिसाब से बता रहे थे कि स्विंग के हिसाब से बता रहे थे? इंट्राडे, इंट्राडे देखो समझाता हूँ आपको, एक्चुअली क्या हो रहा है, देखो मार्केट पिछले whenever you are studying something for intraday ना, नेक्स्ट डे के लिए आप कुछ स्टडी कर रहे हो पोस्ट मार्केट में, तो फर्स्ट अंडरस्टैंड कि उसके डेली टाइम फ्रेम पे हो क्या रहा है,
पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वो स्टॉक कैसे चल रहा है। इट्स इन अ कंप्लीट डाउन ट्रेंड, ठीक है, स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, इट्स अ वीक स्टॉक। मुझे ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं इसमें अदर साइड की ट्रेड ले रहा हूँ, एक वीक स्टॉक में मैं बाइंग कर रहा हूँ, तो मुझे उसका क्रूशियल लेवल पकड़ना पड़ेगा कि हाँ भाई इसके ऊपर जाएगा तो ये शायद चल जाएगा, अगर इसके ऊपर नहीं जाएगा तो ये अगेन फिर नीचे आएगा। तो मुझे इसके ट्रेंड को कैसे ट्रेड करना है ढंग से उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या देखा कि लास्ट के 3 दिन से 733, 732 एंड 732 इसके ऊपर ये स्टॉक नहीं निकल पा रहा है। तो मेरा आइडिया क्लियर है भाई, 732 से 734 ये लेवल टूटेगा तो आई विल गेट टू सी सम ट्रैक्शन, थोड़ी सी बाइंग आएगी स्टॉक में, एंड उस बाइंग को देखते हुए मैं एक इंट्राडे मोमेंटम कैच कर सकता हूँ। उस इंट्राडे मोमेंटम में मैं अपने पैसे बना लूंगा। तो विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस, इफ आई एम गेटिंग 1:2, देन वी कैन गो फॉर दिस ट्रेड। लेट्स टॉक अबाउट अल्ट्राटेक, ठीक है, अल्ट्राटेक की बात करते हैं। तो अगेन अल्ट्राटेक पे भी एक सिमिलर थिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा समझाता हूँ इसका प्राइस एक्शन, ठीक है। जब आप डेली मार्केट आउटलुक में आओगे ना तो यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ वी हैव टू टेक अ लुक एट द मार्केट जब मार्केट ऑन नहीं है, जब मार्केट क्लोज्ड है। तो जब मार्केट क्लोज्ड है तो अपन को कैसे प्लानिंग करनी है, और फिर अगले दिन अगर समथिंग वी आर गेटिंग फ्रॉम इट, कुछ दिख रहा है, कुछ बढ़िया चल रहा है उस हिसाब से, तो देन वी हैव टू बाय और सेल दैट एंट्री ट्रिगर, जो भी अपन को मिल रहा है उसमें एक्ट करना है। अब इसमें क्या हो रहा है स्टॉक में, देखो यहाँ पे ये गैप डाउन हो गया था, यहाँ पे क्लोज होने के बाद ये गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद इट वेटेड 2-3 दिन रुका, फिर एक ब्रेकडाउन दिया। अब इसने ब्रेकडाउन दिया इस कैंडल से, यहाँ से, फिर ये नीचे चला गया, नाउ इट इज कमिंग अप, ठीक है। तो ये वाला जो लेवल है ना, दिस लेवल, दिस इज अ वेरी क्रूशियल लेवल। यहाँ पे सेलिंग चालू हुई थी इसके नीचे, ठीक है। यहाँ पे 2-3 दिन तो रुक गया था, बट जैसे ही इसके नीचे गया फिर सेलिंग आई, ठीक है। तो सेलिंग आती गई एंड देन नाउ वापस रिकवर कर रहा है। तो दिस इज द एरिया जहाँ पे ये रुक रहा है। आप देख सकते हो ये इतने दिन से इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पा रहा है, बिकॉज दिस इज अ गुड रेजिस्टेंस। अब अपन क्या करेंगे, इसके छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, इस लाइन को बना के वी आर नाउ गोइंग ऑन टू 15 मिनट्स। 15 मिनट्स पे क्या देखने को मिल रहा है, देखो इट्स क्वाइट क्लियर, बहुत क्लियर सा चार्ट है। यहाँ पे खुला था, इसने अपना डे हाई नहीं तोड़ा, ठीक है। डे हाई तोड़ता तो बाइंग आती, बट नहीं तोड़ पाया। अगेन फेक मूवमेंट हुआ, अंदर आ गया, वापस से नीचे चला गया, फिर आया, फिर नहीं तोड़ पाया, फिर आया, फिर नहीं तोड़ पाया। अब वापस से अप्रोच कर सकता है। तो इफ इट इज अप्रोचिंग दिस जोन और क्लोज हो जाता है इसके ऊपर सक्सेसफुली, यू आर गेटिंग अ क्लोजिंग, देन यू कैन लुक फॉर अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन अल्ट्राटेक सीमेंट। और ज्यादा अच्छे से ट्रेड करना है तो 1 आवर पे आते, ठीक है। 1 आवर पे जैसे ही आपको इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आपका ये स्विंग टारगेट हो जाएगा 6660, ये आपका फर्स्ट टारगेट है। इस पे आप स्विंग कर सकते हो। स्विंग का ये मतलब है कि यू कैन थिंक ऑफ अ डायरेक्शनल हेज, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में डायरेक्शनल हेज आती है तो वो कर सकते हो। एंड इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट दैट, अगर अभी नहीं आया है, वो हमने अभी इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है, अभी सेशन नहीं हुआ है बैच 2 वालों का। बैच 1 जिनने सीख लिया है, दे कैन थिंक अबाउट डायरेक्शनल हेज या फिर फ्यूचर्स के साथ हेज कर सकते हो, ठीक है। और इक्विटी करना है तो इक्विटी कर लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। Once it starts sustaining above this zone, you can think of a target like this. ये वाला आपका फर्स्ट टारगेट होगा। इसके ऊपर एक ही बार में निकल रहा है तो आपका सेकंड टारगेट ये गैप होगा, ये जहां से गैप डाउन हुआ था, यहाँ पे आपका सेकंड टारगेट होगा। ये 2 टारगेट आप लेके चल सकते हो स्टॉक पे, ठीक है। ये हो गई 2 सीमेंट के स्टॉक्स की बात। अब बात करते हैं ऑटो के स्टॉक्स जो आए। 1 इज आइशर, सेकेंड इज महिंद्रा एंड थर्ड इज अशोक लेलैंड, ठीक है। मुझे जो कॉमन स्टॉक्स मिल रहे हैं ना अभी इस स्कैनर में, मैं सिर्फ वही देख रहा हूँ, ठीक है, इसके अलावा मैं नहीं देख रहा। बाकी आप देखना जो भी इसके अलावा बचते हैं, यू हैव टू वर्क ऑन देम। अब यू आर सीइंग, क्या देख रहे हैं अपन, इस कैंडल का हाई इज 114 एंड इस कैंडल का हाई इज आल्सो 114 पॉइंट समथिंग। तो लास्ट के 2 दिन से इट्स होल्डिंग एट द सेम जोन, और ये यहाँ से क्रूशियल सेलिंग आई थी 115.25, उसके ऊपर एक लेवल है 170, ठीक है। तो देखते हैं, अब छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं।
दिस इज द एरिया वेयर वी आर स्टॉपिंग, ठीक है। यहाँ पे 2 दिन से तो अपन रुक रहे हैं। दिस इज अ क्रूशियल रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट इज हैपनिंग नाउ, आपको देखो क्या देखना है, मैं बताता हूँ। ये ट्रेड आप किस कंडीशन में ले सकते हो और किस कंडीशन में नहीं ले सकते। अब ये बना दिया है, देखो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो 2 दिन से सेम हाई बन रहा है। इफ यू आर सीइंग ऑटो सेक्टर इन ट्रैक्शन, ठीक है, ऑटो सेक्टर अगर फोकस में आता है, इफ यू आर सीइंग की जो एनएससी की जो लिस्ट है जो हमने आपको सिखाया है इंट्राडे में, हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे, ठीक है। इफ यू आर गेटिंग ऑटो स्टॉक्स इन दैट लिस्ट, अगर ऊपर ही ऊपर यू आर सीइंग जो हमने आपको तरीका बताया सिलेक्शन का, अगर उसमें आपको ऑटो के स्टॉक्स दिख रहे हैं, तो यू कैन टेक अ हिंट फ्रॉम दैट कि हाँ ऑटो के स्टॉक्स ट्रैक्शन में है मॉर्निंग में, यू आर सीइंग प्री मार्केट ट्रैक्शन इन ऑटो। तो फिर अगर अशोक लेलैंड का ये लेवल ब्रेक होता है तो देन यू कैन थिंक फॉर एन एंट्री। अगर ऑटो ट्रैक्शन में नहीं है तो अवॉइड दिस ट्रेड, ठीक है। तो देन आपको अवॉइड करना होगा इस ट्रेड को। अगर ऑटो ट्रैक्शन में है तो ये टारगेट मिल जाएगा, नहीं होंगे तो ये यहीं से पलट जाएगा वापस से और एक फेक सा ब्रेकआउट दे देगा, तो देन यू कैन बी ट्रैप्ड इन द ट्रेड। तो ये सोच के चलना है कि अगर ऑटो ट्रैक्शन में है तो मुझे बड़ा टारगेट मिल जाएगा उस दिन, तो देन वी कैन ट्रेड फॉर अ 117 में मुझे अच्छा टारगेट मिल रहा है अराउंड 2-3%, तो ठीक है वो ट्रेड कर सकते हैं। अब ये एक बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहे हो तो आप सेल भी कर सकते हो, ठीक है। ये एक ट्रेड हो सकती है कि आप इसको सेल कर दो, ये आपका टारगेट होगा, दिस विल बी योर टारगेट। और अगर बाय करना है तो देख लेना ऑटो ट्रैक्शन में तो करना, ट्रैक्शन में होगा तो आपको ये टारगेट मिलेगा 117 और इस टारगेट के लिए आप बाय करके दिस मूव कैन बी कैप्चर्ड। ये जो मूव है ये कैप्चर कर सकते हो। 1:2 में हो तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो मत करना, ये टारगेट मिलेगा। ट्रैकिंग आइशर मोटर्स, इसका देखो 2-3 दिन से सिमिलर काइंड ऑफ हाई है, यहाँ पे इसका हाई आ रहा है, फिर अगर ये इसको ब्रेक करता है तो यहाँ तक जा सकता है 241, क्या है इसका 2413। लेट अस सी, यहीं पे बना लेते हैं। देखो यहाँ पे भी बना सकते हो आप, इसको यहीं से बना के चल लो। इफ इट इज सस्टेनिंग अबव दिस जोन, तो यहाँ से सेलिंग आई थी, तो दिस इज ऑल्सो वन एरिया जहां से सेलिंग आई है, क्वाइट नियर दिस, ठीक है, बहुत नियर है इसके। ओके तो देखो इफ इट इज सस्टेनिंग अबव दिस जोन, तो अपना जो पहला टारगेट आएगा ना दैट इज क्वाइट नियर, बहुत नहीं पास में ही है, तो इतना अच्छा नहीं है ट्रेड, मतलब ब्रेकआउट ही देगा उसके बाद इतना सा टारगेट मिलेगा और आई थिंक कि रिस्क भी इससे ज्यादा होगी इसमें, तो दिस इज अवॉइडेबल, एक बार अवॉइडेबल है। इसको देखो इसके ऊपर निकल जाने पे ट्रेड करा जा सकता है, अगर इसके ऊपर निकल जाता है देन आपका टारगेट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। ये जब तक ये रेजिस्टेंस है तब तक नहीं, बिकॉज देखो यहाँ पे काफी बार ये रुका है, यू कैन सी कि यहाँ पे काफी अच्छा एक्शन हुआ है पहले से, बहुत बार मार्केट ने ट्राई किया है। एक बार विक भी ऊपर गई है बट क्लोज नहीं हो पाई, तो यहाँ पे मार्केट ने बहुत बार ट्राई करा है तोड़ने का, नहीं कर पाया। तो अगर इसके ऊपर निकलता है ना तो देन वी कैन थिंक ऑफ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। जब तक तो देखो आपकी रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है तो मत करो इसे एंटर, ठीक है। महिंद्रा महिंद्रा देख लेते हैं। सेवन 773 एंड 772.70, तो एक सिमिलर हाई है इसमें, ठीक है, काफी पास है। इसका हाई है 780, 1% ऊपर, ठीक है, और उसके ऊपर वाली कैंडल का इट्स अराउंड 794। तो लेट अस सी, इसमें एक बार जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। देखो क्लियरली व्हाट यू आर सीइंग, जो स्कैनर्स है वो अपन को क्या बता रहे हैं, दैट यू आर सीइंग 2-3 स्टॉक्स फ्रॉम ऑटो सेक्टर जो अपने 2 डे के हाई के पास चल रहे हैं, और 2 स्टॉक्स यू आर सीइंग फ्रॉम सीमेंट,
सीमेंट के ऐसे 2 स्टॉक मिल रहे हैं जो अपने 2 डे के हाई के पास है। तो इफ एनी वन सेक्टर, ठीक है, अगर एनी वन सेक्टर में सुबह पॉजिटिव कुछ दिखता है अपने को, तो देन डेफिनेटली वी कैन सी सम गुड फ्लोज इन दीज सेक्टर्स। तो ये सेक्टर चलेंगे तो देन वी कैन थिंक ऑफ अ स्टॉक फ्रॉम ऑल दीज पिक्स, ठीक है, फिर अपन सोच सकते हैं। अदरवाइज अगर इसमें कुछ नहीं दिखता, ऐसा मार्केट इतना अच्छा नहीं ओपन होता है इनके लिए और नीचे चले जाते हैं, तो देन इट्स अवॉइडेबल। दिस इज अ क्रूशियल एरिया, ठीक है, क्रूशियल एरिया है, जहां से ऊपर निकलता है। इफ इट इज सस्टेनिंग अबव दिस लेवल ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, तो ये टारगेट लेके ट्रेड करा जा सकता है। देखो यहाँ से गैप डाउन हुआ था और फिर इसी गैप पे रेजिस्टेंस लिया, यू कैन सी दिस क्लियरली, ये आप देख सकते हो। ये कहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, इस गैप पे, इस गैप को फिल किया और रेजिस्टेंस लिया और नीचे आ गया, फिर डाउन ट्रेंड में रहा। अब नाउ यहाँ पे रीसेंट हाई बना है, फिर नीचे गया। तो अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो वी कैन सी अ गुड मोमेंटम यहाँ तक के टारगेट के लिए। इस टारगेट के लिए अपन ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, बट दैट विल हैपन ओनली व्हेन यू विल सी ऑटो सेक्टर इन ट्रैक्शन। देखो ऐसा कम होता है मार्केट में कि ये सेक्टर ट्रैक्शन में नहीं है एंड दिस स्टॉक इज मूविंग 3-4%, ठीक है, दिस विल नॉट हैपन। अगर ये ऑल सेक्टर ट्रैक्शन में, यू आर सीइंग मारुति, यू आर सीइंग टाटा मोटर्स और मे बी यू आर सीइंग सम टू व्हीलर्स इन ट्रैक्शन, ऑटो सेक्टर ट्रैक्शन में, तो डेफिनेटली महिंद्रा विल बी अ गुड पिक। महिंद्रा जैसे ही ब्रेकआउट देगा, वी विल सी सम गुड फ्लोज इन दिस एंड डेफिनेटली दिस टारगेट कैन कम। तो इन दैट कंडीशन वी कैन ट्रेड। नाउ सेक्टोरल ट्रैक्शन हमने बताया हुआ है आपको, यू कैन सी ऑन ट्रेडिंग टिक पे भी समझ सकते हो सुबह पहले। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट, तो एनएससी बेस्ट है। देखो एनएससी में आपको मिल जाएगा, अगर अच्छी प्री मार्केट वॉल्यूम्स आ रही है स्टॉक में, तो देन डेफिनेटली ऑटो इज द सेक्टर टू गो विद। ऑटो में जा सकते हो आप। एक बार निफ्टी ऑटो देख लेते हैं टू चेक दैट हाउ ऑटो इज डूइंग। तो देखो ऐसा कुछ खास नहीं है अभी, ऐसा ठीक है, थोड़ा साइडवेज ही है पिछले कुछ दिनों से, तो इट्स ओनली वॉलेटाइल, ठीक है, थोड़ा वॉलेटाइल है, जस्ट लाइक निफ्टी। निफ्टी की तरह ही चल रहा है, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, ठीक है, तो वो वाला सीन है। जो भी सेक्टर ट्रैक्शन में, वो मैंने आपको बताए थे, लाइक एनर्जी, एनर्जी इज डूइंग गुड। एनर्जी देख लेते हैं एक बार, एनर्जी इज डूइंग गुड। तो आप पोस्ट मार्केट में ये भी कर सकते हो, ठीक है, दिस इज अनदर थिंग दैट यू कैन डू, ये भी बहुत काम आएगी आपके, बट दिस हैज टू बी डन ऑन वीकेंड्स, ठीक है, आप रेगुलर डेज में नहीं करो तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, वीकेंड्स पे करके रखो। वीकेंड्स पे एक आध सेक्टर देख के रखो जो ट्रैक्शन में रह सकते हैं पूरे वीक तक। तो व्हेन यू आर ट्रेडिंग ऑन दैट, ठीक है, उन सेक्टर्स पे जब आप ट्रेड करोगे तो आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स मिल जाएंगे, ठीक है, उसमें से एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप डेफिनेटली आपको मिलेगा। लाइक दिस इज निफ्टी एनर्जी, तो एनर्जी बहुत बढ़िया है। एनर्जी में यू हैव स्टॉक्स लाइक अडानी पावर एंड टाटा पावर, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज का सबसे ज्यादा वेट है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज डेफिनेटली इन फोकस, बिकॉज यहाँ पे निफ्टी एनर्जी इज ऑलवेज स्केलिंग टू हाइज। अब देखो डिफरेंस क्या है वो बताता हूँ, दिस इज ऑल्सो सेक्टर फ्रॉम निफ्टी, ये भी एक सेक्टर है। निफ्टी की कैंडल्स देखो, निफ्टी इज मेकिंग ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, ठीक है, साइडवेज एक्शन हो रहा है यहाँ पे, बट व्हाट यू आर सीइंग इन निफ्टी एनर्जी, it's green red green 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 red green, so you are seeing a repetition of green candles. What this is indicating, this sector is stronger than the market. ये वो वाला सेक्टर है जो मार्केट को लीड करता है, ठीक है। आज मार्केट नीचे गया था, तो यू कैन सी दैट मार्केट आज नीचे तक गया था और मार्केट ऊपर आया, तो यू आर सीइंग, क्या देख रहे हो आप, ये सेक्टर भी नीचे था एट वन मोमेंट, बट इट प्रोटेक्टेड, इसने अपना लास्ट डे का लो प्रोटेक्ट किया, ठीक है, लास्ट डे का लो प्रोटेक्ट किया इसने, एंड जैसे ही लास्ट डे के लो पे आया, हैवी बाइंग हुई और ये ऊपर जाके क्लोज हो गया। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्टर। निफ्टी में काफी स्ट्रॉन्ग सेक्टर है निफ्टी एनर्जी। अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने अपना प्रीवियस डे लो प्रोटेक्ट नहीं किया, प्रीवियस डे लो था निफ्टी का 17,076 और निफ्टी का आज का लो है 17,003, तो निफ्टी ने अपना प्रीवियस डे लो तोड़ दिया, बट दिस सेक्टर हेल्ड ऑन टू इट्स लास्ट डे लो, लो पे
सपोर्ट लिया और एग्रेसिव बाइंग हुई और ऊपर जाके क्लोज हो गया। तो दिस इज वन इंडिकेशन दैट दिस सेक्टर इज गिविंग कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। एंड इफ यू पिक स्टॉक्स फ्रॉम निफ्टी एनर्जी तो आपको अच्छी स्विंग ट्रेड्स भी मिल सकती है और आपको अच्छी इंट्राडे ट्रेड्स भी मिल सकती है ऑन बाइंग साइड, ठीक है। तो इस सेक्टर के स्टॉक्स आपको ट्रैक्शन में दिख रहे हैं तो ट्रेड ऑन देम, या आपको अच्छे टारगेट्स देंगे बिकॉज दिस सेक्टर इज ट्रेडिंग ऑन हाईज। तो ये एक ट्रेंडिंग सेक्टर है। होप इट वाज गुड, ठीक है। आपको काफी कुछ समझ आया होगा मार्केट एनालिसिस से। तो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। सर सुप्रीम पेट्रोकेमिकल सर बीटीएसटी के लिए कैसा है सर? बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू देखो काफी अच्छी मूव हुई है। तो पर्सनली आई हैव नॉट पिक्ड क्योंकि स्विंग ट्रेड के लिए ज्यादा अच्छा था। तो ठीक है, लास्ट के फ्यू डेज का जो देखो कल का जो मतलब यहाँ के कंसोलिडेशन पे ही ले लेते ना तो इट वाज गुड। बट अगर आज ले रहे हो तो ठीक है, यू हैव टू ट्रैक स्मॉलर टाइम फ्रेम। स्मॉलर टाइम फ्रेम आपको ट्रैक करना पड़ेगा एंड स्मॉलर टाइम फ्रेम पे इट्स लुकिंग फाइन। तो आप ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली आई विल गिव यू एन एडवाइस ऑफ ट्रेलिंग। ट्रेल करना आपको पता चलेगा इट्स गुड और बैड, ठीक है। दैट विल बी गुड। ओके। और एक और स्टॉक बताता हूँ, देखो वन अनदर ऑब्जर्वेशन है तो एक बार ये भी बता देता हूँ मैं। सुप्रीम पेट्रो, ठीक है। सुप्रीम पेट्रो में क्या हुआ था, सुप्रीम पेट्रो ने आपने देखा होगा कि 3 दिन तक साइडवेज रहा, ठीक है। यहाँ पे साइडवेज था, इसमें चौपी सा एक्शन हुआ, साइडवेज सा एक्शन हुआ, ऊपर गया सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे गया सस्टेन नहीं कर पाया, साइडवेज एक्शन हुआ। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग हैपेंड इन ग्लोबल स्पिरिट्स, ये देखो आप। एंड नाउ व्हाट यू आर सीइंग अ बिग ग्रीन कैंडल। तो दिस स्टॉक इज गुड। दिस इज अ पैटर्न कॉल्ड 3 इनसाइड अप, ठीक है। 3 इनसाइड एंड 1 कैंडल अप। इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था, सिमिलर सा, और फिर मार्केट बढ़ा था। तो दिस स्टॉक कैन राइज, इसको आप देख सकते हो। ये स्टॉक ने अपने इस जो कंसोलिडेशन और ये जो वॉलेटिलिटी था इसका ब्रेकआउट दिया ऊपर। तो इफ इट इज सस्टेनिंग अबव टुडेज डे हाई, अगर ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो यू विल सी इट अप्रोचिंग द ऑल टाइम हाई। ये ऑल टाइम हाई के पास आ जाएगा। अगर ये आज का हाई तोड़ता है तो यू विल सी दिस टारगेट वेरी सून। तो ये ऑब्जर्वेशन देखो आपको करते रहनी पड़ेगी। अगर आपको अपना गेम स्ट्रॉन्ग करना है मार्केट में तो आपको देखना पड़ेगा हाउ मार्केट इज रिपीटिंग पैटर्न्स। अब देखो यहाँ पे ऐसा कुछ पैटर्न बना था, लो वॉल्यूम्स एकदम से हाई वॉल्यूम, तो ये वॉलेटिलिटी का ब्रेकआउट आया। यहाँ पे भी कुछ सिमिलर हुआ था, ठीक है। यहाँ पे भी यू आर सीइंग लो वॉल्यूम्स, सेलिंग की तरफ लो वॉल्यूम्स है और मार्केट वॉलेटाइल हो रहा है। एकदम से यू आर सीइंग वॉल्यूम्स एंड ब्रेकआउट ऑफ दिस वॉलेटिलिटी। सिमिलर थिंग हैज हैपेंड इन बोथ स्टॉक्स। इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया ताकि आप इस चीज को समझ पाओ कि यू हैव टू ऑब्जर्व द मार्केट। जितना ऑब्जर्व करोगे ना उतना ज्यादा सीखोगे। अब ये चीज मैं क्यों समझ पाया, बिकॉज आई वॉज वॉचिंग सुप्रीम। तो सुप्रीम का प्राइस एक्शन देखा तो उससे समझ आया यस इट्स क्वाइट ऑफ अ सिमिलर सेटअप। and once it starts sustaining above today's day high, definitely there's much more move to come, ठीक है। बहुत अच्छी मूव और भी आ सकती है। तो ऐसी चीजें करते रहो। देखो जैसे आप ऑब्जर्व करोगे पैटर्न 1 पैटर्न 2 और उसके बीच में आप कंक्लूजन निकालोगे कि हाँ यार इस पैटर्न के बाद यू आर सीइंग अ गुड बाइंग, इस पैटर्न के बाद यू आर सीइंग अ गुड सेलिंग। तो आपका मार्केट में कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा और हाई प्रोबेबिलिटी पे वर्क कर पाओगे। हाई प्रोबेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितना आप प्रोबेबिलिटी को समझोगे ना योर गेम विल स्टार्ट बिकमिंग स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा आपका गेम धीरे धीरे। यू विल आपकी जो अच्छी ट्रेड्स होगी उसमें आपकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, आपकी जो नॉर्मल ट्रेड्स होगी उसमें आपकी क्वांटिटी हमेशा कम रहेगी और उस वजह से आप हमेशा आगे रहोगे मार्केट में। यू विल ऑलवेज मेक बिग मनी एंड यू विल ऑलवेज लूज स्मॉल मनी। तो ये चीज आपको मार्केट में अहेड रखेगी। देखो पर्सनली इन स्विंग ट्रेड्स, अगर आप स्विंग ट्रेड्स में देखोगे ना तो पर्सनली इन अ बैड मार्केट में आई मेड ओनली 3 ट्रेड्स राइट आउट ऑफ 13 ट्रेड्स में से सिर्फ 3 ट्रेड्स राइट की थी मैंने। एंड दैट वाज इन जनवरी एंड फेब्रुअरी, ठीक है। जनवरी एंड फेब्रुअरी में टोटल 13 स्विंग ट्रेड्स ली थी। उस 13 ट्रेड्स में से ओनली 3 राइट थी, सिर्फ 3 राइट थी। स्टिल मैंने उन 3 ट्रेड्स में इतना पैसा कमाया था कि उन बाकी की जो ट्रेड साइडवेज गई और जिनने एसएलएट किए वो भी मेरा उन 3 ट्रेड्स का प्रॉफिट नहीं ले पाई। दिस इज हाउ यू हैव टू मैनेज योर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में एक्यूरेसी इज टोटली ओवररेटेड।
हर मार्केट में एक्यूरेसी आपकी चेंज हो जाएगी। कभी ट्रेंडिंग मार्केट होगा तो मे बी यू आर गेटिंग 90% एक्यूरेसी, मार्केट कंसोलिडेशन में होगा, साइडवेज में होगा, मे बी यू आर गेटिंग 50% एक्यूरेसी, और मार्केट आपके अगेंस्ट वाले ट्रेंड में होगा, आपकी स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट होगा, तो देन मे बी यू हैव probably you have an accuracy of 30 to 20%. But if you are managing your probability right, if you are managing your trades in the right ratio, ठीक है, आपकी क्वांटिटी हमेशा अच्छी होती है अच्छी ट्रेड्स पे, तो डेफिनेटली यू विल आउट परफॉर्म ऑल द मार्केट। सारे मार्केट्स को आप आउट परफॉर्म करोगे। इट डजेंट इवन मैटर कि आपकी 3 से 4 ट्रेड भी सही हो रही है क्या 10 में से, तो भी आप कमा लोगे। दैट इज द थिंग दैट यू हैव टू फॉलो। इसीलिए जो चीजें बताते हैं हम 1:2, 1:3, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में अगर आपको अपना गेम स्ट्रॉन्ग रखना है ना, तो ये चीजें आना बहुत जरूरी है। इसीलिए इक्वली वी आर फोकसिंग ऑन मार्केट आउटलुक। मार्केट आउटलुक में मैं आपको साइकोलॉजी समझाऊंगा। देखो, साइकोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट। टेक्निकल एनालिसिस आप सीख लोगे, 15 दिन लगेंगे एंड यू विल लर्न अबाउट टेक्निकल्स। अभी यू सी कि कल हमने पीडीएच पीडीएल की बात की एंड शशांक इज नाउ एबल टू ड्रॉ इट प्रॉपर्ली ड्रॉ कर पा रहे हो, प्रॉपर्ली समझ पा रहे हो। बट लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आपको साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, ये चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, बिकॉज देयर विल बी अ टाइम इन द मार्केट व्हेन डेफिनेटली योर स्ट्रैटेजी विल नॉट परफॉर्म, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। बट उस समय आप कैसे कमा पाते हो, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन हाउ यू मैनेज योर रिस्क, हाउ यू मैनेज योर ट्रेड्स। ठीक है, तो वी विल डिस्कस फर्दर इन लेसन्स को अपन डिस्कस करते रहेंगे। लॉट ऑफ स्टॉक्स हैं, ये एनालाइज करो, मुझे बताओ व्हाट इज लुकिंग गुड, व्हाट इज लुकिंग बैड, और जो भी बेस्ट सेटअप्स होंगे अपन ट्रेडिंग सेटअप पे पोस्ट करेंगे और उनकी परफॉर्मेंस अगले दिन जज करेंगे। तो ये सारी मैंने आज परफॉर्मेंस भेज दी है, यू कैन रीड करो, आराम से समझो क्या क्या हुआ है स्टॉक्स में, एंड डू योर होमवर्क। ठीक है गाइज, होमवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। होमवर्क नहीं करोगे तो क्विकली जल्दी से आगे नहीं बढ़ पाओगे, होमवर्क करने से आगे बढ़ो। तो प्लीज गिव टाइम, थोड़ा सा मेहनत करो भी इस पे, एंड डेफिनेटली देयर इज अ गुड ब्राइट टाइम अहेड। ठीक है, और कोई डाउट है आपका? अनुराग भाई, एक बार जीपीआई का चार्ट खोल के उसमें बताएंगे क्या? जीपीआर, जीपीआई गोदावरी पावर। द पर्पस इज स्विंग और इंट्राडे? ऑलरेडी है, इस पे इन्वेस्टेड हूँ, जस्ट वांटेड टू नो कि इस पे क्या चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है। ठीक है, एक सेकंड। देखो, बताता हूँ आपको तरीका देखने का, बहुत सिंपल है। यहाँ से एग्रेसिव बाइंग चालू हुई थी मार्केट, दिस यू कैन क्लियरली सी। देखो, मार्केट को ऐसे समझो, आराम से देखो चार्ट को, गिव इट सम टाइम। ये वॉलेटिलिटी है, यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे चार्ट में कि क्या हो रहा था। ठीक है, तो ये वॉलेटिलिटी है। अब यहाँ से समझ आया कि बाइंग हुई है, यहाँ पे लेवल मार्क किया, यहाँ पे यू आर सीइंग डिमांड, यहाँ पे मार्केट आ रहा है, यहाँ से वापस बढ़ रहा है, तो इसने प्रूव कर दिया कि हाँ यहाँ पे सच्ची में सही बाइंग हुई थी। इसीलिए मार्केट जब यहाँ पे आया तो ये यहाँ से बढ़ने लगा। यहाँ पे सेलिंग हुई थी, इसके बाद मार्केट गिरा था, यहाँ पे एक लेवल मार्क कर देते हैं। नाउ यू आर नॉट एबल टू क्लोज अबव दिस लेवल। यहाँ से सेलिंग चालू हुई थी, यहाँ से ऊपर अब बंद नहीं हो पा रहे, यू हैव अप्रोच दिस लेवल। एक बार ब्रेक हुआ, क्लोज होने की कोशिश हुई पर बंद नहीं हो पाया। नाउ व्हाट, नाउ ये ऊपर नहीं जा रहा, ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है। दिस इज अ क्रूशियल लेवल। ये जब तक ब्रेक नहीं होगा ना, तो यू विल नॉट सी दिस, ये आपको समझना पड़ेगा। अब इसके छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओ, देखो समझ आ रहा है, यहाँ से बाइंग चालू हुई थी, ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ तक गया, यहाँ से सेलिंग हुई, फिर वापस यहाँ पे आया। अब नाउ व्हाट यू आर सीइंग कि यहाँ से सेलिंग हो रही है वापस से। ठीक है, यहाँ से सेलिंग हो रही है, तो अब आपकी अगर पोजीशन अभी फ्रेश है, ठीक है, फ्रेश पोजीशन है, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको वेट करना होगा इसमें कि ये इसके ऊपर बंद हो। जैसे ही इसके ऊपर बंद होगा ना, तो ये जो एकदम तेजी से फॉल आई थी ना, ये तेजी से वापस से कवर हो जाएगी। तो यू विल अगेन गेट टू सी द हाई, 52 वीक हाई ये जो लगा है, ये वापस से आपको देखने मिलेगा। और अगर नहीं इसके ऊपर बंद हो पा रहा है, तो वो आपको मार्केट दिखाई चुका है कि अभी मुझे इसके ऊपर बंद होने में इंटरेस्ट नहीं है।
तो जब बंद होगा ना तो देन इट विल बी अ गुड एंट्री. एज ऑफ नाउ इट्स मोर ऑफ अ अवॉइडेबल सेटअप. ठीक है, अगर इन्वेस्टेड हो तो वेट करना चाहिए, बिकॉज अगर इन्वेस्टेड हो तो आपको इसके फंडामेंटल्स पे फोकस करना चाहिए. अगर कंपनी का काम अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली प्राइस में भी आपको देखने को मिलेगी कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है. बट अगर कंपनी का काम उतना अच्छा नहीं है, इफ इट्स नॉट अ गुड फंडामेंटली प्राइस कंपनी, फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग नहीं है, तो मे बी ये हो सकता है यहाँ पे हाई बना के वापस नीचे आए, एंड जब तक इसके फंडामेंटल्स इंप्रूव होंगे तब ये वापस ऊपर जाने लगेगा. बेसिकली फोकस ऑन मोमेंटम. मोमेंटम तभी आएगा जब ये इसके ऊपर क्लोज होगा, तो वेट फॉर दैट. होप आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हुआ होगा क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. राइट राइट राइट. और अगर मान लो सर इसको ट्रेल करना हो तो ट्रेल कर रहे हो आप, कहाँ पे लिया था एक बार बता सकते हो? 325 325 यहाँ पे. हालांकि लिया हुआ तो पहले से है, पर ठीक है. ठीक है, यहाँ से मान लो. ठीक है, चलो यहाँ से मानते हैं इसको आपने लिया. और व्यू क्या था, स्विंग या पोजिशनल मान लेते हैं. थोड़ा ज्यादा होल्ड कर लिया आपने तो पोजिशनल मानते हैं. तो यहाँ से ब्रेकआउट आया इस लेवल का, स्टॉक गैप अप हुआ, वापस नीचे आया, गैप फिल हुआ, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है. 20 डे मूविंग एवरेज के तो ऊपर चल रहा है स्टॉक. ठीक है, 9 के पास आ गया. देखो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बता देता हूँ. थोड़ा सा एग्रेसिव अप्रोच है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक बताऊंगा, और थोड़ा सा डिफेंसिव मतलब आराम से है कि थोड़ा और होल्ड कर सकता हूँ. 2 स्टॉप लॉस बताऊंगा, देखो जो कंफर्टेबल हो वो लेना. थोड़ा एग्रेसिव जाना है कि हाँ यार थोड़ा गेन्स बुक करना है, अब 325 पे ले रखा है, करना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक स्टॉप लॉस बताता हूँ. आज का डे लो रखो. आज का डे लो है 375. इसके नीचे जैसे ही एक 5 मिनट की कैंडल बंद हो जाए ना, तो एग्जिट दिस स्टॉक. ठीक है, एक क्लियर सी कैंडल अगर बंद हो जाए आज के डे लो के नीचे तो एग्जिट कर देना कल ही. ठीक है, फिर ये थोड़ा नीचे आएगा. और अगर आज के लो के नीचे क्लोज नहीं हो रही कोई कैंडल, तो देन अगेन आपको ऊपर का मोमेंटम मिलेगा, ये वापस से ऊपर चला जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम. तो ये तो देखो 9 EMA यूज किए. ये अगर थोड़ा सा अप्रोच क्विक है ना, मतलब थोड़ा सा जल्दी से गेन्स बुक करने हैं, तो ये यूज कर लो. थोड़ा सा अगर पोजिशनल अप्रोच है कि यार थोड़ा आराम से बुक करना चाहता हूँ, तो फिर इसको 20 कर लो. 20 पे आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा नीचे, तो फिर देन आपका 365 पे एक सपोर्ट आएगा, तो ये यहां तक आके फिर बढ़ सकता है. तो या तो आप देखो 2 स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, 359 और 375 के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग. तो जैसा अप्रोच है उस हिसाब से ट्रेड कर लो. अगर थोड़ा होल्ड कर सकते हो, कॉन्विक्शन है कि आराम से फ्यूचर में थोड़ा बढ़ सकता है, तो फिर 359 ले लो. और अगर कम है कॉन्विक्शन की नहीं यार बहुत है, 325 पे लिया था यहाँ बुक कर लेता हूँ, तो फिर 375 के नीचे अगर क्लोज हो जाए 5 मिनट की कैंडल, तो वहां पे एग्जिट कर. ठीक है, ये EMA वाला अप्रोच है, ये भी मैं आगे धीरे धीरे समझाऊंगा, अभी वी हैव नॉट एक्सप्लेन, तो इसीलिए इतना मैं डीप में नहीं जा रहा. बट हाँ मैंने अपना अप्रोच जो यूज करता हूँ उससे मैं आपको समझा दिया. ठीक है, तो होप इट्स फाइन. कोई और डाउट है तो पूछ लो, देखो फिर अपन रैप अप करते हैं. अभी देखो ऑप्शंस का भी सेशन है, बट अभी मैं क्या चाहता हूँ आप लोग मार्केट आउटलुक अटेंड करो. अभी आज का सेशन थोड़ा बड़ा हो गया मार्केट आउटलुक का, बट इट विल बी फाइन अगर आप थोड़े दिन अटेंड करोगे, क्योंकि देखो साइकोलॉजी थोड़ा बात करने से जो भी मिस्टेक्स है उससे सुधरेगी. इट कैन ये ऐसे नहीं सुधर सकती कि अपन इस पर डिस्कशन जरूरी है, तो इसीलिए थोड़ा टाइम देना जरूरी होता है. बाकी मार्केट आउटलुक विल हर दिन कंटिन्यू. होता मार्केट आउटलुक सेशन. हाँ देखो हर दिन मतलब ऐसे अभी कभी कभार बिजी होता हूँ तो उन दिनों नहीं ले पाता, बट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे मैं ट्राई करता हूँ इन चारों दिन तो लूँ ही. फिर फ्राइडे सैटरडे संडे नहीं लूंगा. ठीक है, उसमें मैं आपको सेटअप्स दे दूंगा, बट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आया करो. थोड़ा मिस्टेक्स पे बात करेंगे जो भी आप इंट्राडे में नहीं कर पा रहे हो सही से, तो जल्दी जल्दी इंप्रूवमेंट आ जाएगा, और जल्दी जल्दी इंप्रूवमेंट आने से ट्रेडिंग में फास्ट चेंज आएगा, तो दैट इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो ओके गाइस, जस्ट रैपिंग अप दिस सेशन, और इसके बाद ऑप्शन सेशन है बैच 2 का, तो वो आप ले सकते हो. और ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज मार्केट. ठीक है गाइस, हैव अ गुड नाइट.